आज यार टॉपिक जो मेरे माइंड में है ना वो आया है एक रील की वजह से जो मैंने इंस्टा पे देखी। वो हम्म। रील थी एक क्लासिक पिक्चर के बारे में, बागबान। ठीक है। ओके। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा आजकल ना ये बागबान की रील्स आज के टाइम पे भी क्यों इंस्टाग्राम पे फैली हुई हैं। और शायद इसका रीजन भी यही है कि कितनी अनरियलिस्टिक, कितनी इलॉजिकल सी स्टोरी थी। पेरेंट्स को अलग एग्जैक्टली। कर दिया, वो फिर बच्चों के साथ रह रही है, वो अलग रह रहा है और वो आपस में मिल भी नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीजन। मतलब इतना याद कर रहे हो तो साथ में मिल लो भाई। मतलब ऐसी मूवी है ना, इसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं। फिर सलमान खान का जो वो है, आलोक हाँ। करके करेक्टर था ना उसका, जो उसका रोल हाँ, था, श्रवण मतलब कुमार वो था वो। तो ये ऐसे ऐसे टाइप के रोल ना एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं इन राइट। डिफरेंट हम्म। पीपल्स माइंड। माँ बाप की हम्म। एक्सपेक्टेशन अलग हो जाती है। एक जो प्यार का भी दिखाते हैं, सलमान खान की जो वाइफ थी, आलोक की वाइफ, वो बिल्कुल हम्म। परफेक्ट है। वो सुंदर है, सुशील है, पेरेंट्स की ये रिस्पेक्ट करती है, वाइफ मतलब हस्बैंड की हर चीज मानती है। बिल्कुल एक कोई हंड्रेड कमी है ही परसेंट नहीं। सती सावित्री दिखाई है, हाँ। और ये फिर जो यहाँ पे लड़के लोग हैं हमारी कंट्री में, हम्म। वो ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं यार ऐसी बीवी चाहिए। तो हम ये आज बात करते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी कितनी क्रैप मूवीज हैं जो कि लोगों के माइंड को ना ब्रेन वॉश कर रही है इन बिलीविंग सम आइडियाज दैट डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। ठीक है, हम्म। तो आदित्य तुमसे एक बार स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारा इस पे क्या टेक है। इस पे ना, जैसे आपने बोला ना, बागवान मूवी का एग्जांपल दिया। तो बागवान बागवान मूवी एक एग्जांपल है। बागवान जैसे कई मूवीज हैं। पूरा बॉलीवुड को ही मैं ऐसे ही देखता हूँ। कोई भी मूवी आए बॉलीवुड की, एक आध हम्म। छोड़ के सारी ऐसी होती है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो भी इसको डायरेक्ट करता है या बनाते हैं, ये एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राम राज्य टाइप समझ हम्म। लो, जहाँ सब कुछ साफ सुथरा है और एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल ही नेगेटिव है, एक ऐसा है जो बिल्कुल ही बढ़िया है। हीरो और विलन दोनों में लड़ाई हुई, विलन जीत रहा है, वो हार रहा है। तो वो रियल लाइफ से कुछ लेना देना है नहीं मूवी का। बागवान में क्या दिखाया है कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है बच्चों से कि ये हमें बहुत अच्छी केयर दें, बहुत अच्छे तरीके से रखें, हमें कोई किसी तरह का दुख ना होने दें। हम्म। और ये हमारे भगवत गीता में भी बल्कि ये बताया जाता है कि एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखनी है। ना काम करते टाइम एक्सपेक्टेशन रखनी है, ना किसी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन रखनी है। रखनी नहीं है, वो दुख देता है। हमारी मूवीज हमें क्या सिखा रही हैं, एक्सपेक्टेशन रखनी है। हमारे माँ बाप हमें ये भी बोलते हैं कि गीता पढ़ो, धार्मिक बनो, और हमारे माँ बाप फिर एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं। तो बिल्कुल अनक्लियर सा सब चल रहा है। और ये क्लियरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बॉलीवुड जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है बॉलीवुड हमारी सोसाइटी में, क्योंकि बचपन से हम सब ने, हमारे टाइम से भी मूवीज थी, उससे पहले भी मूवीज थी, ब्लैक एंड व्हाइट में भी। तो मूवीज का इम्पैक्ट है सोसाइटी में, अभी भी है। तो ये एक हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ मैं एक डायरेक्टर की या राइटर की। अगर वो कुछ मास ऑडियंस को कुछ दिखा रहा है, बच्चों को कुछ दिखा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट होता है उनके दिमाग पे। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स में भी सेट हुई हैं। मतलब बॉलीवुड इज नॉट द ओनली सोर्स जिसने ये सब किया है, बट ये एक मेन हम्म। सोर्स है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दुख होता है। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कल क्या करूंगा। ठीक है, मुझे ही नहीं पता कि मैं अभी 8 बजे क्या करूंगा। मैं किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बंदा पूरी लाइफ मेरे लिए ये कर देगा। आप समझ रहे हो, मुझे अपने बारे में ही हम्म। नहीं पता, आप लोगों को खुद नहीं पता होगा कि हम्म। कल आपका माइंड हैप्पी होगा या एंगर में होगा। और मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तो मुझे बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह कंधे पे बैठा के चारों धाम घुमाएगा। तो ये सब इमेजिनेशंस हैं, और हम ग्राउंड पे आते ही नहीं है। तो बॉलीवुड ना बिल्कुल कचरा डाल दिया है इसने सबके दिमाग में। और फिर जब हम इमेजिनेशन ऐसी बना लेते हैं, फिर रियल लाइफ में जब आते हैं, जब हमें रियलिटी दिखती है, तो हमें लगता है अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है। हम्म। तो उस क्लटर्ड होके हमें हम्म। खराब जिंदगी जीते हैं, दुखी। इसलिए इंडियन सबसे ज्यादा दुखी हैं, ये हम्म। हमारे इंडियन वाला जो हम्म। हाँ, सोसाइटी है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं भाई, उसकी वजह से राइट। कलेश होते हैं घर पे। बहुत हाँ, ज्यादा। हम्म। जैसे मैं एक वो भी। एग्जांपल दूं। अरे बॉलीवुड ने ना, हाँ। बॉलीवुड आप ये देख लो, सीरियल देख लो आप, जैसे ना हाँ। बॉलीवुड और सीरियल जैसे आप देख लो, जितने भी टीवी हम्म। सीरियल हैं, तो सब में हम्म। यही है। अब इतना बड़ा जनरेशन गैप उसके कारण आ चुका है ना, कि हमारे हम्म। पेरेंट्स को लगता है कि उनको एक तरह से बिहेव करना चाहिए, बच्चों को लगता है उनको एक तरह से बिहेव करना चाहिए, और इसके कारण इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है बीच में कि दोनों की बन नहीं रही है। जबकि होना हम्म। ये चाहिए कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करना चाहिए, है ना। उनकी लाइफ में अननेसेसरीली
उनको घुसना नहीं चाहिए। जितना वो बच्चे राइट, अलाउ राइट। करें, उतना ही आप उनकी इंटरफेयर करो लाइफ में। सेम अपनी भी पर्सनल स्पेस एक रखनी चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ बच्चों को पता हो आपके बारे में, या हर चीज़ में आप लोगों बच्चों को इंटरफेयर कर रहे हो, हर चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो अपनी भी एक लाइफ की प्राइवेसी रहती है। बच्चों को भी ये समझना चाहिए यार कि पेरेंट्स का भी एक एक थोड़ा-सा हमें केयर करनी चाहिए, थोड़ा-सा हमें अपने उनको टाइम देना चाहिए, बिकॉज़ इतना वो कम से कम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं। तो आई थिंक वो जो हाँ। गैप है ना, वो कम्युनिकेशन गैप इस वजह से बढ़ रहा है, बिकॉज़ वो एक आइडियल लाइफ सेट कर रहा है जो कि है ही नहीं है, रियलिटी है ही नहीं है। हाँ। और वही है ना यार कि डायरेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है कि जो मूवीज बना रहे हैं उसको थोड़ा एक्सपेक्ट मतलब इतना भी ज्यादा वो मत दिखा दें, लेकिन हमारी ऑडियंस का भी ये है ना कि वो मूवीज या ड्रामा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं देखते हैं, उसको घर उठा के ले आते हैं। तो ये भी ऑडियंस को भी देखना पड़ेगा ना कि आप एक हुँ, थिएटर तक आप एक मूवी देख रहे हो, आपको बस ये सोचो कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, और आप फिर वही चीज़ें आके जब घर पे एक्सपेक्ट करते हो ना, तो वो गलत हो जाता है। तो अगर हमारी मूवीज़ ऐसी नहीं बन रही हैं, जहाँ पे हमें रियल चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं, तो आप इतना दिमाग रखो कि आपको ये देखना है कि ये ट्रू तो नहीं हो सकता। अब इसमें लव का भी एंगल ले आओ, या फिर ये आजकल बॉडी को कितना कैसे लोग प्रमोट करें ना, मतलब तो मूवीज़ में देखोगे कि सारी लड़कियाँ सुंदर ही दिखेंगी। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे हाँ, एक लड़की थोड़ी आउट ऑफ शेप है, या ना फिर ना, बॉलीवुड में है ना, सुंदर लड़की को ही एकदम कास्ट करते सुंदर ही लड़की। तो अब लड़के एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड सुंदर ही होनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी बन चुकी है कि मतलब प्यार मतलब सुंदर लड़की। तो आपको हुँ, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सब चीजें ट्रू नहीं होती हैं, वो आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दिखाई जा रही हैं। और पता तुम्हें भी, जैसे हम भी अगर बात करें ना, तो हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो हमें कोई कोई ऐसी लड़की दिख जाए आउट ऑफ शेप, ठीक है, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, फिट बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें भी शायद मजे नहीं आएंगे मूवी देखने में, बहुत कम होगा कि हम एंजॉय करेंगे, राइट? तो वो तो दिखा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस वही चाहती है, लेकिन ऑडियंस को वो चीजें घर पे नहीं लेके आनी चाहिए। पता नहीं, इसका रीज़न नहीं पता बट क्या है? क्योंकि कुछ ना मूवीज़ ऐसी बचपन है से ना। ही, नहीं, बचपन से ही ना ये सब बेचना स्टार्ट कर हाँ, देते हैं। हम्म। एक जो बचपन हुँ, की एज होती है ना, बड़ी इम्प्रेशनेबल एज होती है। अब कोई जो सलमान राइट, खान का फैन है ना, वो अभी फैन नहीं बना, हम्म। वो 5 साल से हम्म। देख रहा है, जब वो हाँ, 5 साल का था। तो ना वो अब एक करेक्टर से, सलमान खान के रोल से इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, बड़े होते हुए तक भी वो फिर मेंटेन रहता है। तो हम्म। तभी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी भी है कि तुम कुछ रियलिस्टिक दिखाओ यार, तुम बच्चे भी तुम्हारी मूवीज देख रहे हैं। अब ट्रू। जैसे ये कबीर सिंह, एनिमल जैसी मूवीज हैं, ये सारे निब्बे बैठ के देखते हैं। ठीक है, अपने वो स्कूल में है, 7th 8th क्लास में है, वो देख रहे हैं भाई कबीर सिंह कितना कूल लग रहा है, वो सिगरेट फूक के फिर किसी को ऐसे धो देता है। तो वो बंदा भी वैसे, बच्चा भी ऐसे फिर ट्राई करता है स्कूल में भी, हाँ, राइट। हाँ। कि हाँ मैं भी स्मोक करूंगा, इससे भिड़ जाऊंगा। और मेरी गर्लफ्रेंड को हाँ। किसने कैसे बोल दिया, ये तो निब्बों की हरकतें हैं आजकल। तो हाँ, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, जो कि ये बनती है, इग्नोर कर बस देते वही हैं। हमारा चेंज नहीं हो रहा ना यार। और फिर जब हम इनसे कुछ मांगते हैं आंसर्स, तो डायरेक्टर्स वगैरह यही बोलते हैं कि ऑडियंस को यही पसंद है। अब सलमान खान की मूवी देख लो ना, वो किसी मूवी में शर्ट उतार दे अपनी, तो उसका एक सीन वो भी कितना हिट हो जाता है ना, कि पूरा थिएटर उसको उस सीन के लिए देखने जाता है। मतलब पूरी ऑडियंस थिएटर में जाती है उस सीन को देखने के लिए। तो वो चेंज उनका तो बिक रहा है ना, उनका कंटेंट बिक रहा है, क्योंकि हमारी ऑडियंस ही चेंज नहीं हो रही है। तो ऑडियंस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना कंटेंट चेंज करो, आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज वो करो। वही है ना, तो बचपन से इन्फ्लुएंस हो रखे हैं वो भी हम्म। बेचारे क्या करें अब। जो भाई का फैन है वो है। और अब थोड़ा ट्रू। ये चेंज हो रहा है, क्योंकि ओटीटीज पे ना इतना ऐसा क्वालिटी कंटेंट आ रहा है अब, कि लोगों के अब पास आ अब रहा कुछ है। ऑप्शंस हैं। जैसे पहले के जमाने में ना ऑप्शंस भी नहीं थे। ये हाँ। ओटीटीज से हाँ, पहले सिर्फ टीवी पे ही देख रहे हो, टीवी शोज हो गए, ये गंदी गंदी मूवीज हो हम्म। गई, जो भी है। तो तब ऑप्शंस ही नहीं थे लोगों के पास। अब थैंक गॉड कि लोग देख पा रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट होता क्या है। तो अब हम्म। बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं हद तक ट्राई कर रहा है कि हम थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें, है ना। हाँ। हुँ। और अभी नहीं अब बट ना एक वन्स इन अ लेयर बाय व्हाइल लेयर वैसे मूव बॉलीवुड ऑन में ना। करते हैं। हाँ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ एरियाज पे बॉलीवुड ने इम्पैक्ट डाला है। फर्स्ट मैं हम्म। स्टार्ट करता हूँ भाई, ये जो लव का पूरा एंगल है। हुँ, ठीक है, इस पे तुम सबका क्या ओपिनियन है कि ये, इसने हमारी जो लव स्टोरीज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इसको कैसे वो किया, इम्पैक्ट किया। इस पे बुरी ना तरीके से। मैं बताता हूँ इस पे। लव स्टोरी जो है ना, मतलब जो हमें पोर्ट्रे करी गई है बॉलीवुड के थ्रू और सीरियल्स के थ्रू, वो कंप्लीटली गलत है। मतलब उसमें ना कुछ मुझे 1% भी वो नहीं मैं बोल सकता कि थोड़ा सा भी ठीक है वो। वो इसलिए क्योंकि जब आप हॉलीवुड की कुछ मूवीज देखोगे ना,
जैसे कुछ हॉलीवुड में भी सब कुछ सही नहीं है, ठीक है, उसमें भी कुछ वेब सीरीज हैं ऐसे जो बिल्कुल रियलिटी दिखाते हैं, जो जो होता है रियल लाइफ में, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी होती है। तो ये जो प्यार व्यार होता है, ये ऐसा हीर रांझा लैला मजनू टाइप नहीं होता है एक्चुअल में, बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसमें। तो लेकिन बॉलीवुड उसको सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है कि प्यार है तो है और नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं है, प्यार है, वो प्यार में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, कोई तीसरा बंदा भी आ सकता है, ये चीजें हैं। और ये हमारे यहाँ के लोग ना सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं, ठीक है। और ये डर कहाँ से आया? डर बॉलीवुड ने डाला, कूट कूट के डाला है बॉलीवुड ने डर। कि जैसे सपोज मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और मेरे को ये लग रहा है कि वो सिर्फ मेरी है, क्योंकि मुझे बॉलीवुड ने बताया है कि वो तो मेरी ही रहेगी या मैं उसका ही रहूंगा, कोई थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकता। बट आंखें खोल के देखोगे तो देर आर हाई चांसेस कि थर्ड पर्सन आ सकता है। ये लाइफ हाँ है, मैं एक ह्यूमन हूँ, वो भी एक ह्यूमन है। और मैं कल क्या सोचूंगा, कल मेरा सोचने का तरीका क्या होगा, ये चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है मेरे फाइनेंशियल स्टेटस पे, मौसम कैसा है, मेरा जॉब कैसी चल रही है, घर वालों के साथ, वो बहुत चीजें उस पर मैटर करती हैं। तो कल मेरा दिमाग चेंज हो सकता है, मैं किसी और से अट्रैक्ट हो सकता हूँ, गर्लफ्रेंड किसी और से अट्रैक्ट हो सकती है। ये चीजें बॉलीवुड में कहीं नहीं दिखाई जाती, इसको बिल्कुल नेगेटिव दिखाया जाता है। ऐसा है तो वो तो कैरेक्टरलेस हो गई, या वो लड़का ऐसा है तो वो तो प्ले बॉय हो गया। हाँ जबकि उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ये होता है। हॉलीवुड वाले दिखाते हैं इस तरीके से चीजें, वो हाँ सीधा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाते। तो उन्होंने ये अगेन अनरियलिस्टिक सही चीज एक हमारे दिमाग में डाल दी। तो हम अब रियल लाइफ में जब आते हैं, जब लड़का लड़की कोई कम एज में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वो फिर बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि ये तो मेरी है, ये तो मेरा है। तू अपना फोन चेक करा, व्हाट्सएप चेक करा, किसी को तूने हाय तो नहीं लिख दिया है, या तेरे पास किसी से हाय तो नहीं आ गया है। इस लेवल का एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है, फिर उससे होता क्या है, दुख आता है। एक्सपेक्टेशन से दुख नहीं आता है, और कुछ चीज का वो नहीं है। तो अब बचपन से हम ये सब करते आ रहे हैं, 16-17 साल की एज से, 16-17 साल से हम 25 के हुए, 28 के हुए, 30 के हुए। ये एक बहुत क्रूशियल एज होती है, इस एज में तो हम भर गए पूरा। अब फिर पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, किसी बेकार के एक्सपेक्टेशन के साथ, हम कभी ओपन हो ही नहीं पाएंगे। और ये भी सिखाया पता है कि जब आपका ब्रेकअप या डिवोर्स हो जाता है ना, तो आपको कैसे इमोशनली फील करना है। ये सिखाया कि आप बिल्कुल हाँ, टूट जाओ। टूट जाओ, बिखर जाओ और रोने लग जाओ। बिखर जाओ, थेरेपी स्टार्ट कर कि दो। अब तो मैं बिखर गया हूँ, मेरी लाइफ खत्म हो गई है। ये भी ना पता है, एक जो अब हम जैसे इतना विदेशों में क्या इमोशनली होता रिएक्ट है, करते हैं। हाँ विदेशों में जैसे अगर कोई कपल सेपरेट हुए, या डिवोर्स हुआ, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अलग हो गए, तो वो म्यूचुअली बात करके अलग होते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ बन नहीं रही है, अलग हो जाते हैं, देखते हैं 1-2 साल रुक के, कुछ हुआ तो ठीक। फिर जैसे सपोज अलग हो गए, अब कुछ फंक्शन हो रहा है, तो अब मेरा कुछ फंक्शन हो रहा है, मैं अपने फंक्शन में उस गर्लफ्रेंड को जिससे मैं अलग हो चुका हूँ उसे इन्वाइट करता हूँ। वो हाँ, आती वो है अपने फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड रहते के हैं। साथ या अपने हस्बैंड के साथ। और ये मतलब मुझे पर्सनली ये चीज पसंद है, क्योंकि वो एज इट इज देख रहे हैं चीजों को, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो इस वजह से खुश रह रहे हैं। वो उनके अंदर वो नहीं है ईर्ष्या या दुख, भयंकर वाला दुख, जो वो नस काट के लव लेटर लिख देते हैं इंडिया में, वो वाला। अरे यार। वो थी ना, तो क्या हाँ यार। क्या नाम था उस मूवी का, रांझना करके थी ना। हाँ 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 याद है, अरे सोनम मैंने कपूर देख, के लिए वो हाँ नस काट लेता है। हाँ ये हाँ। आइडियलाइज कर रहे हैं लोग ना ऐसे सीन्स धनुष। को, ऐसी स्टोरीज को। अरे मतलब उनको हाँ लगता है कि ट्रू लव मीन्स, जैसे एक मूवी थी ना लैला मजनू, तो उसमें बहुत हाईलाइट हो रही है उसकी रील्स भी कि एक मोहब्बत के या इश्क के ना 7 पड़ाव होते हैं, और आखिरी आखिरी पड़ाव होता है मौत। तो उसमें वो चीज प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपको प्यार नहीं मिला तो आप मर जाओ। तो ये कहाँ, लिटरली बोल रहे हैं वो ये चीज कि आखिरी पड़ाव इस मौत, जुनून, पता नहीं क्या क्या उसमें वर्ड्स यूज किए हैं। तो और फिर वही है ना यार कि, और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा बेकार लगता है कि आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसको चाहते ही रहो, लौट के आएगी आपकी मोहब्बत। और फिर वो लगता है लोगों को कि लौट के नहीं आ रही है तो हमने कुछ गलती कर दी थी, अब तो हम वही नस काट लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, अब खत्म, हमारी जिंदगी खत्म, हमने एक ही से प्यार किया था, दोबारा कभी प्यार होगा नहीं। तो ये सब चीजें वही है, और ये भी जिंदगी बड़ा में चल रहा प्यार है, एक बार होता है। एक बार जैसे होता शाहरुख है। खान की हर मूवी का ना यही हम्म, फेमस कॉमन थीम है, प्यार सिर्फ हाँ एक पर्सन के साथ होता है। और वो, उसका प्यार होता कैसे है, हम्म, वो दूर से किसी सुंदर लड़की को देखता है, बोलता है बड़ी सुंदर है, और प्यार हो जाता है। हाँ, पहली सिर्फ नजर में, लुक्स के लव एट बेस फर्स्ट पे। हाँ, साइट। लव एट लव एट फर्स्ट फर्स्ट टाइप का मतलब क्या है? मतलब आप सिर्फ लुक्स के बेस पे जा हाँ, रहे हो। लव हाँ एट फर्स्ट साइट बस यही है, और कुछ नहीं है। तो क्या क्या हम्म, चीजें हाँ। प्रमोट कर रहे हो तुम? एक और फिर ऐसे भी यार, मतलब मूवीज में ऐसे दिखाते हैं कि एक लड़की से अगर प्यार हो गया तो उस लड़के को
कोई भी दुनिया की लड़की सुंदर लग ही नहीं सकती अब। मेरी जो है वही हम्म है। मतलब प्यार ठीक है, आपको एक जने से होता है, आप बाउंड्री सेट करते हो, वो करनी भी चाहिए। लेकिन अट्रैक्शन तो हो जाता है ना, हुँ, मतलब अब कोई लड़की जा रही है जो बहुत ही सुंदर हुँ, है, लड़का देख के बोल सकता है देखो शी इज़ प्रिटी। अब उसको पता है कि उस लड़की से बातें नहीं करनी है, कन्वर्सेशन ऐसे लेवल पे लेके नहीं जानी है जहाँ पे बाउंड्रीज़ खत्म हो जाएँ, तो या दैट इज़ राइट फाइन। राइट लेकिन वो ऐसे दिखा रहे हैं कि बस यही है लड़की और यही है लड़का, इसके अलावा मैं दुनिया में कोई लड़का-लड़की को हम देखेंगे भी नहीं। मतलब सुंदर तो भूल जाओ, कि देखेंगे भी और नहीं। लड़की भी तो ये पूरी चीज़ें लॉयल, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट, नहीं होता हुँ, ना, 10 के ऐसे 10 नहीं गुण, होता। मतलब हर हम चीज ह्यूमन परफेक्ट है। हैं, अट्रैक्शन होता है, ठीक है? हम इंसान ही हैं, हो हुँ। जाता है। बस आपको एक बाउंड्री सेट करके रखनी पड़ेंगी एक रिलेशनशिप में, बाकी तो चीज़ें चलती, मतलब आप देख भी नहीं सकते किसी लड़की को, आप हाय भी नहीं भेज सकते किसी और लड़की को। तो ये सब फिर वही ड्रामा ही दिखा रहे हैं। अरे प्रॉब्लम ये है ना कि बॉलीवुड चलो ठीक है, आपकी मूवीज़ में पूरा मसाला मिलेगा, इसमें दिखाएंगे कि कैरेक्टर की लाइफ पूरी अप एंड डाउन से भरी हुई है, लेकिन इन दी एंड ना हैप्पी एंडिंग डाल दी जाएगी। तो हर हुँ, एक इंसान को हम्म यही लगता है कि ये सब जो है ना, ये मेरी लाइफ ही है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा ना, तो फिर कुछ चीज़ें गड़बड़ है। अगर कुछ दुख हुँ, है तो वो एक्सट्रीम में दुख होना चाहिए, है ना, इतना होना चाहिए, जैसे कबीर सिंह में दिखाया ना कि दुःख है तो पूरा वो अपने आप को पूरा डुबा दिया उसने, है ना, दुःख में। कि जो सीन्स दिखाए हैं कि दारू पी रहा है तो पूरी दारू मतलब डूब ही गया हाँ, उसमें, पड़ा हाँ। हुआ है कहीं पे, प्यार कर रहा है तो हाँ। पूरा ही शिद्दत से प्यार कर रहा है ना? फिर हैप्पी एंडिंग भी मिल जाती है उसको, है ना? कि हाँ। कुछ हुआ नहीं है, बच्चा भी उसी का ही है ना? तो तो एक एक हैप्पी एंडिंग का ना हमारे माइंड में वो कीड़ा फिट कर दिया है सबने, बॉलीवुड हाँ, ने, हुँ, कि ट्रू। कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में इन द एंड हैप्पी एंडिंग ही होगी, और ये सबसे मोहब्बत सिंप बड़ा लौट के बनाना प्रॉब्लम है सिखाया आएगी। कि ना। लोगों को ना वो देख, पूरी लाइफ चाहिए। हाँ, शाहरुख खान ने लोग ना लोगों को सिम बनना सिखाया है, ठीक है? सिम मतलब ये कि लड़की अगर ना भी कर रही है तो उसकी ना में हाँ है। लड़की हाँ, इंटरेस्टेड भी नहीं है तो हाँ, तुमसे पट जाएगी, तुम लगे रहो। जब तक शिद्दत होगी तुम्हारे हाँ, अंदर, तुम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। तो आ हर जाएगी चीज़, लड़की। तो तभी ना लड़के ऐसे चेप हो जाते हैं लड़कियों पे। पलट वो फिर हुँ, पलट वो पलटेगी, पलटेगी। जैसे स्कूल या कॉलेज में हो गया, ठीक है? कोई लड़की इनको हुँ, पसंद आ गई, अगेन पसंद कैसे आएगी? सिर्फ बेस्ड ऑन लुक्स। हाँ, हुँ, वो लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें ये भी नहीं पता हुँ, रिलेशनशिप होता क्या है एक्चुअल में। अब कोई पसंद आ गई, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे हुँ, उसको ढूंढेंगे, उसको रिक्वेस्ट सेंड कर हुँ, देंगे। उसके बाद मैसेज पे मैसेज चालू, है ना? कि हर दिन। हाँ, कि विल यू गो आउट विद मी, और ऐसी चेपड़ा वाली कुछ लाइंस होती हैं, वो हुँ, फेंक देंगे। और ये इसी होप में रहते हैं कि जब तक मैं लगा रहूंगा ना, जब तक मैं शिद्दत से उसको मैसेज करता हाँ, रहूंगा, एक ना एक दिन तो वो पट जाएगी। हाँ, ये हाँ। सारा शाहरुख खान ने सिखाया है, हाँ। मेनली, मतलब उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ। आजकल हाँ, के लौंडों को सिम बनाना, शाहरुख खान का हाँ, बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। हाँ, हाँ। फिर वही हार्ट और ब्रेक वाला सीन भी, दिल भी टूट और गया तो अब रोने बैठ जाओ, 2-2 साल तक तुम ना बस उसी के बारे में सोचते रहो, पूरी तब भी दुनिया शायद ही, वापस आ जाए। हाँ। उन्होंने पूरा अपना दुनिया ही लव ये बना नहीं दिया ना सीखेंगे, कि हुँ, हाँ, हाँ, सक्षम। ये नहीं सीखेंगे कि कितना कितना रिस्पेक्ट करता है वो लेडीज़ को, वो नहीं सीखा, बाकी सब सीख लिया। ये हाँ, नहीं देखा कि वो हाँ, रिस्पेक्ट कितना करता है इन रियल लाइफ़, तो कितना वो आदर से, हाँ, सत्कार से बात करता है, हँसी-मज़ाक भी करता है तो हाँ, लिमिट में करता है। ये नहीं सीखेगा हाँ। कोई। या तभी तो ना, कैसे देखते नहीं हम हाँ, आजकल की अम, लड़कों, मतलब काफ़ी काफ़ी हमारा अभी एज ग्रुप में, जैसे 20 से 30 की एज ग्रुप में काफ़ी लड़के-लड़कियाँ ऐसी हैं, मतलब जो करियर पे भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा करियर सेट हो रहा है, नहीं हो रहा हुँ। है। उनका मेन गोल है कि शादी और बच्चे, ये दोनों हो गया तो आपकी लाइफ़ कंप्लीट है। बाकी का सब गया भाड़ में, कि आप हैप्पी हो या नहीं हो, पीस है, नहीं है, आपका करियर सेटल डाउन कितना है, क्या नहीं है। आपकी कुछ उनको पर्सनल बस हॉबी, कुछ नहीं, भी नहीं, नहीं। बस एक ही चीज़ है कि लाइफ़ का ना, शादी और बच्चे। लाइफ़ का एक गोल है बस, शादी और बच्चे। पर्पस हाँ, ही और गलत सेट अगर करा हुआ है। पर्पस ही गलत सेट कर रखा हुँ। है कि ये मिल गया तो हमारी लाइफ कंप्लीट है। और अभी शायद 80% को इंडिया में ऐसे लगता होगा कि आपके लाइफ का कंप्लीट होने का मीनिंग है
जब आपकी शादी होके बच्चे हो जाएँ तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। जैसे पेरेंट वगैरह भी बोलते हैं ना हमारे कि हम हाँ। तुम्हें सेटल डाउन होते हुए देखना चाहते हैं। सेटल डाउन का मीनिंग उसमें क्या आता है कि शादी हो जाए आपकी, बच्चे हो जाएँ, आप सेटल डाउन हो जाओगे। आप उसके बाद खुश हो, नहीं हो, आपका करियर कैसे चल रहा है डज़न्ट मैटर, बस शादी और बच्चे। तो मूवीज़ में वही हो रहा है ना कि हैप्पी एंडिंग, और शादी तक खत्म हो गई, शादी के बाद क्या हुआ ये तो हुँ। दिखाते नहीं। हाँ, झगड़े भी हो सकते हैं, बच्चों में भी कुछ कलेश हो सकता है, शादी होके हैप्पी एंडिंग। और इस पे ना लोग पता है, जैसे ना राज शमानी का मैं वीडियो देख रहा था, ठीक है? हुँ, वो ना उस रील में यही बात कर रहा है जो हम हुँ, कर रहे हैं अभी, कि हुँ, आपको ये आइडियल लाइफ की पिक्चर कहाँ से मिली कि सिर्फ शादी और हुँ, बच्चे ही एक रियल पर्पस है लाइफ का। मुझे हुँ, उसकी बात ना ये सही लगी। उसने बोला कि आप ट्रैवल करो, कुछ हॉबी परस्यू करो, बहुत चीजें होती है करने को, करियर फॉलो करो। अब उस रील पे रिएक्ट किया एक यूट्यूबर हुँ, है श्वेताब गांगवर, उसने, हुँ, और वो उसको ना पूरी वीडियो में स्टडीज पे स्टडीज फेंके जा रहा है और क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये स्टडीज ये कह रही हैं कि शादी का कितना महत्व होता है लाइफ में। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो बोलती हुँ, हैं कि मैरिड लाइफ में जो लोग होते हैं उनकी हैप्पीनेस पीक पे होती है। अब ओके। वो ना कुछ सेलेक्टिव स्टडीज हैं जो श्वेताब ने हाँ, उस पे पुट करी। हुँ, इसके ऑपोजिट में भी ना आपको इतनी स्टडीज मिल जाएंगी जो सिंगल लोग हैं वो कितना खुश रहते हैं। कितना तो ये खुश है। श्वेताब का सागर, वीडियो मुझे बहुत बायस लगा। हाँ इसमें एक और चीज है ना सागर, जैसे स्टडी तो ठीक है, आप इसको ऐसे देखो ना, इंडिया में तो भर भर के शादी हो रही है। इंडिया एक शादी का ही देश है, यहाँ शादी ही होती है और कुछ होता नहीं हाँ है। बिल्कुल। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स चेक कर लो, आप स्टडी देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप अपने सही गली बात में है। निकलो। तभी मैं तो ये देखो, एक और पॉडकास्ट किया था ना हमने, जिसमें कुछ लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं कि श्लोक, तुम्हें इस चैप्टर का ये वाला श्लोक पता है, तुम्हें इस वाली फिलोसफी, अरे भैया नहीं पढ़ना श्लोक। आप अपनी गली सही में बात बाहर है। निकलो हाँ और यार, गली के मतलब ये लोगों को देखो वो क्या कर रहे हैं, आपको सब ये वही मुझे भी दिख समझ जाएगा। में नहीं आता क्योंकि कि आप हाँ, श्लोकों पता को है क्यों उठा के फेंकते हो हर एक कॉन्वर्जेशन में। श्लोक एक हाँ, श्लोक, वो शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र हाँ। पता नहीं कौन से जमाने के लिखे हुए हैं। अब आप अब की लाइफ में जी रहे हो ना। पहले की लड़कियां हाँ, कुछ और थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उनको चाहिए था एक सपोर्ट, तो वो हुँ, शास्त्रों में लिखा है, उसमें लिखा है। तो हम्म। ये कैसे आप सोच सकते हो हुँ, कि प्रैक्टिकल कैसे है हमारे आज के उसमें। तो ये तो और मुझे पता है भी पॉइंट लास्ट वीडियो, समझ में नहीं हम्म, आता। और जो हमने लास्ट वीडियो किया ना लिव इन वाला, हम्म, उस पे भी लोग इतने कमेंट कर रहे थे कि श्वेताब का वीडियो देखो, उसने कितना ब्रिलियंटली हैंडल किया इस टॉपिक को। उस और श्वेताब भी वही बोल हुँ, रहा है, वही स्टडीज लेके आता है या कुछ, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा स्टडीज की सिग्निफिकेंस। राइट, लेकिन आपको ये भी समझना है कि आपकी पर्सनल लाइफ ना बहुत डिफरेंट है मेजोरिटी ऑफ लोगों से भी। हाँ, हर पर्सन अलग तरह से जीता है यार। हुँ, ऐसे तो विकास दिव्य, वो सॉरी, आचार्य प्रशांत, ओशो, पूरी लाइफ अब ये सिंगल रहे हैं। क्या इनको हम्म, डिप्रेशन, लोनलीनेस जैसे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं? नहीं ना, नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ पर्पस है अपार्ट हाँ, फ्रॉम रिलेशनशिप। ये श्वेताब को मैं एड्रेस करना चाहूंगा अगर वो वीडियो देख रहा है तो, कि सबकी हमारे लाइफ साथ आ जाओ डिफरेंट एक नहीं, बार होती बात है। करने। सबकी नहीं लाइफ उसमें भी डिफरेंट क्या होती है, है। जो मैरिड लोग हैं उनको डिप्रेशन नहीं होता है, सबको डिप्रेशन हो सकता है यार, हाँ, ये और डिप्रेशन इंडिया में एक तो तो स्पेशली एक होता है, जैसे अपना मैरिज हाँ, स्ट्रक्चर है, हाँ। हाँ, तो जैसे वही और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी हमारी ऐसी मैरिड लाइफ हाउसवाइफ में है ना। होती हैं, हाँ, कितनी ऐसी हाउसवाइफ होती हैं जो डिप्रेशन के शिकार होती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता हम्म। है, बिकॉज़ वो हम डेली एक माता मास्क वाता आ ओढ़ जाती लेती हैं। हैं। नहीं, बिल्कुल। वो माता तो अलग चीज़ माता नहीं है। आती हैं लड़कियों पे, और आती वो आती वो है। तो अलग हाँ, वो वो तो इसी अलग चीज़ रीजन हो से गई होता भाई। है। पता वो है, हाँ सही कह रहा है, पता है आदित्य, बहुत ये जो माता आती है ना, लोग समझते हैं ना ये भूत वूत चढ़ जाता है। हाँ, इसका हाँ, पता है, नहीं, लाइक वन ऑफ द हाँ, कॉजेज है डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी जैसी चीजें। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और मेंटल ये सिर्फ डिसऑर्डर गांव है। की औरतों को और बेरोजगार औरतों को ही क्यों आता है, इस पे कोई बात नहीं करता। शहर की एक हाँ, वर्किंग इसका वुमन को बहुत कभी बड़ा माता नहीं रीजन है। आएगी, हुँ, और लड़कों को वही। कभी माता नहीं आती, या पिता जो भी होगा वो नहीं अरे इसमें आता। एक लीडिंग कॉज है फिजिकल अब्यूज, जो औरतों का होता है ना, हम्म, कि जो हस्बैंड डेली आके मारते हैं बीवियों को। ये मेंटल हाँ, कंडीशन का वन ऑफ द कॉजेज है, ये चाहे पढ़ लेना आप हाँ। कहीं पे भी। नहीं, पता है, और मेंटल का हुँ, भी है। और ऐसे भी मैंने एक स्टडी में कहीं पढ़ा था कि जो लड़कियां होती है ना, वो अब मान लो कि फिजिकल अब्यूज सह रही हैं या फिर काफी उनके पास पावर नहीं है बोलने के लिए। उनको पता है कि हम अपनी आवाज उठाएंगे ना तो हस्बैंड कुछ ना कुछ बोलेगा। तो वो एक एक्सक्यूज की तरह ना यूज करती हैं कि हमें माता आ गई है। तो अब वो जो मन में आए वो बोल सकती हैं अपनी फैमिली के सामने, हस्बैंड के फिर वो सामने कंटिन्यू करते कि हैं। हाँ, कि अब बोलेंगे तो अब हमारे पास ये है कि हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि अब माता आ गई है। ये तो वो मतलब एक, सबकॉन्शियसली भी होता है। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये चीज़ भी होती है कि वो इतना भर चुकी हुँ, होती है अंदर से कि उनको एक निकालने का मौका चाहिए होता है। तो वो खुद ही ऐसे कर देती हैं कि देखो हम ये बोल रहे हैं, और बाद में बोलती है माता आ गई थी। तो ये ये सब वही है कंडीशन होती कि है, इसके हुँ, लिए ना, हम्म। हुँ, ये कंडीशन होती है, इसके लिए थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, जो इंडिया में कोई मतलब नहीं है।
ये मतलब बहुत वैसी चीज हम्म है, ये कंडीशन है, एक हम्म बहुत खतरनाक कंडीशन है, इंडिया मेंटल में हाँ डिसऑर्डर। भूत को रियल समझा जाता है, थेरेपी को टैबू समझा जाता है। हाँ, बोलते पागलपन हैं अरे ये तो समझा उल्टा जाता पागल है वाला डॉक्टर इंसान। है। और ना, अच्छा, और एक एक ये भी है एक ना, एक जो मुझे ना एक 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 चीज मैं ऐड कर दूं हाँ, सक्षम बोलो। इसको, बड़ी जरूरी चीज आई हुई, जो हुँ, ये लोग कहते हैं ना हुँ, कि जो ये सिंगल लाइफ को प्रमोट करते हैं उस पे बैकलैश पता है क्यों भी आता है, क्योंकि ना वो एक हुँ, ऐसा पाथ चूज कर रहे हैं जो मेजोरिटी ने चूज नहीं किया। हुँ, हमारे यहाँ पे ना अपना कोई इंटरेस्ट, हुँ, हॉबी, इन सब को फॉलो करने की वो है ही नहीं, चलन ही नहीं है। राइट। हॉबीज को ऐसे देखा जाता है कि वो टाइम वेस्ट है। अब हम्म बाहर वेस्टर्नर्स को देखोगे ना, बिल्कुल। 70-80 साल के बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो टेनिस खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। यहाँ पे ऐसा कौन करता है? हाँ, यहाँ एक बार एज हुई तो क्या करते हैं लोग? बस वही हुक्का टीवी के पीते हैं। सामने या धर्म में पड़ जाते हैं, है ना, कि वो कोई हाँ, मंदिर। हाँ धर्म में भी वो नहीं जो एक फिलोसॉफी वाला धर्म होता है, सिर्फ हाँ, एक वो कि कुछ या तो रट्टा मार रहे हैं किसी शास्त्र को। मैं एक प्रेमानंद जी का वीडियो देख रहा था, उस पे एक बाबा जी आए हुए थे, कोई कोई बुजुर्ग हम्म पर्सन थे, तो उन्होंने ना रामायण लिखी पूरी अपने हाथ हुँ, से। हाँ, हाँ, और नाइस। है ना, और रामायण के सारे टेक्स्ट को भी ना वो राम राम करके कंप्लीट कर रहे थे। और हाँ, उसने कहा छोटे-छोटे राम। कि हाँ। इसमें मुझे 11 साल लग गए। हुँ, मैं ये सोच रहा था यार, 11 साल में तो ये सारे शास्त्र पढ़ चुका होता अब तक अपने, या फिर कुछ और हम्म फिलोसफी पढ़ लेता, कुछ हुँ, प्रोडक्टिव हो जाता इसका। तो हम्म हम ये चीज भी है, हम हुँ, एक एज के बाद सारी फिजिकल एक्टिविटीज, सारी एंगेजमेंट्स, लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं बाहर यार, हाँ, 50-60 साल के लोग भी। हुँ, यहाँ ट्रैकिंग का कौन सा चलन है? कुछ लोग कर रहे होते हैं, उनको भी सोसाइटी ऐसे देखती है, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ भी गोरे ही कर रहे होते हैं ज़्यादा। हुँ। हाँ ज्यादा यहाँ गोरे ही कर रहे मैं अभी होते हैं। ट्रियून ट्रैक से आया था, तो वहाँ पे मेरे साथ 2-3 गोरे थे। और गोरों और को देख लड़कियां के तो और हम पता है ये दिखेंगी सब ही चीजें नहीं। सीख हाँ, भी रहे हैं। लड़कियाँ दिखती नहीं। लड़कियां तो दिखेंगी ही नहीं। फिर हाँ। ये जज भी करते हैं ना यार, और सोसाइटी रोक लेती है ना कि इसी पे आप। मैं और आगे हाँ, हाँ बोलो बोलो। हाँ। इसी पे ही मैं आगे और बात करना चाह रहा था कि इसी जो ये सागर ने कहा ना, एग्ज़ैक्टली मेरा यही पॉइंट था कि एक टाइम के बाद ना हमारे इंडियन माइंडसेट में क्या बैठ जाता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीना है ना? जो कमाना है वो बच्चों के लिए कमाना है, उनके लिए हम पुश्तैनी जायदाद छोड़ जाएँगे ताकि हमारी 7 पुश्तें बैठ के खाएँगी। अपने लिए कोई नहीं जी रहा यार। एटलीस्ट हाँ 40-45 हम्म के बाद ना जब बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, इवन बच्चे होने के बाद ही सबके माइंड में ये चला हम्म जाता है कि यार हमें बच्चों के लिए जीना है, बच्चे की लाइफ़ बनानी है, बच्चे की लाइफ़ सेट करनी है। अपनी लाइफ़ की किसी को चिंता नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा हम्म है और ये मेन कॉज़ है यार कि पेरेंट्स इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों हो जाते हैं बच्चों पे। अगर उनको आप सोचोगे ना कि मुझे बच्चों के लिए करना है, हर चीज़ बच्चों के लिए करनी है, तो आपने अपनी लाइफ़ तो जी ही नहीं। सारे अपने-अपने प्राइम हाँ ईयर्स जो है वो अपने बच्चों के पे लगा दिए और देन जब वो प्राइम ईयर्स निकल जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो अब बच्चे हमारी केयर करेंगे। अब बच्चे हाँ अपने प्राइम ईयर्स हमारे पे लगाएँगे, जो कि बच्चे अपने बच्चों को लगा देते हैं या अपने ऊपर हुँ, थोड़ा बहुत कुछ कुछ करते हैं तो करते हैं। तो वहाँ पे ये कि एक बहुत बड़ा गैप है कि एटलीस्ट हमें अपनी लाइफ़ की जो रिमोट है ना, वो अपने पास ही रखना है। हम किसी पे हुँ। डिपेंडेंट नहीं होना और अपनी ज़िंदगी की जो इच्छाएँ हमें खुद पूरी करनी है। कोई और पूरी हम्म नहीं करके देगा। ना चाहे हम्म बड़ा जरूरी ना है वो ये। हमारे बच्चे करेंगे, ना वो हमारे पेरेंट्स करेंगे। ये हाँ चीज़ हमें ही करनी है। तो सक्षम, ये चीज़ ना मतलब बॉलीवुड हुँ, इसके लिए रीज़न इसलिए भी है ना, क्योंकि बॉलीवुड में इस तरह से दिखाया ही नहीं जाता एंगल। बॉलीवुड में ना एक हाँ फिक्स पैटर्न वाली लाइफ़ दिखाई जाती है कि हाँ, बच्चे पैदा हुए हैं, राम जैसे बच्चे, हाँ, राम-सीता जैसे, वो जॉब करेंगे, हाँ, अपने माँ-बाप को पालेंगे और फिर वो भी और बच्चे पैदा कर देंगे और फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। इस बीच हाँ में किसी का ये सबका सेम तो नहीं हो सकता ना। बहुत लोग मेरे से ये डिबेट करते हैं, मेरी एंटी-नेटलिज़्म वाली वीडियो पे कि भाई ये सही तो है इसमें, मतलब हुँ, वो बच्चे पैदा करना, इसमें हुँ, खुशी मिलती है, बच्चे इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। मैंने बोला ये ठीक है, तेरे लिए होगा बच्चा गिफ्ट, मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात। लेकिन ये सबके लिए होगा, ये तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो? ये श्वेताब मे बताएगा आपको। मेरे को इरिटेशन होती है बच्चों से। मैं आपको ना एक अपना पर्सनल चीज़ बताता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं मतलब बोलता हूँ इस चीज़ पे खुल के। मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाता हूँ, मेरे मोस्टली सारे फ्रेंड्स मैरिड हैं और सबके एक-एक बच्चे हो चुके हैं और छोटे-छोटे हैं वो 1 डेढ़ 2 साल के, ठीक है? मेरी बात अभी बोलने में थोड़ी-सी अजीब लग सकती है, बट जो ऑडियंस देख रही है ना, थोड़ा-सा हुँ, प्रैक्टिकल होके, कन्फर्मेशन बायस्ड ना होके देखना, एकदम न्यूट्रल होके सुनना मेरी बात।
उनके यहाँ जब मैं जाता हूँ, मैं उनके यहाँ क्यों जाता हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी है उस बंदे के साथ, इसलिए मैं जाता हूँ, चाय पी के आऊंगा आधे घंटे। उस आधे घंटे में उसका बच्चा काएं 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 पूरे टाइम, उसका बच्चा, उसकी बीबी, ये गिलास यहाँ पे क्यों रखा है, ये 55 डिग्री के एंगल पे क्यों रखा है, 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए था, ये तौलिया बेड पे क्यों है, गीला तौलिया उस पे होना चाहिए था। आधा घंटा ये सुन के मैं वहां से वापिस आ जाता हूँ, एंड दिस इज द रीजन मैं अब उनके यहाँ नहीं जाता। तो अब देखो, बच्चे लाना, ये काएं काएं सुनना, तौलिए को सही जगह पे रखना, गिलास को एक फिक्स डिग्री पे रखना, ये आपकी चॉइस हो सकती है, आपको इसमें खुशी मिल सकती है, बट आप इसको हाँ ये नहीं बोल सकते कि इस चीज में सबको खुशी मिलेगी। मुझे इस हाँ, चीज से इरिटेशन इंडिविजुअलिज्म होती है। यार, हाँ, इंडिविजुअलिटी राइट। यही तो है तो कि सबकी लाइफ आपका अलग है। बॉलीवुड ना, आपका बॉलीवुड इस चीज को दिखा ही नहीं रहा, वो सिर्फ दिखा रहा है कि बच्चे पैदा करना, अरे वाह लाइफ सेट। मुझे एक मेरे फ्रेंड ने यहाँ तक बोल दिया था, खैर उसने मजाक मजाक में बोला था कि भाई अब मैं बाप बन चुका हूँ, मुझसे इज्जत से बात करना। ये पूरे इंडिया की मेंटेलिटी है। बाप तो गली में कुत्ता भी बनता है हर साल, मतलब इसका आप कोई अचीवमेंट नहीं है ना, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, कोई भी कर सकता है अगर फिजिकली फिट है तो। ये ना पता है, मैंने आचार्य प्रशांत का भी ऐसे इस पे वीडियो देखा था। तो उस पे कोई ऑडियंस में उससे पूछता है कि सर, आपको नहीं पता कि शादीशुदा लाइफ कितनी मुश्किल है और आप ना ये लाइफ कभी जी नहीं पाओगे। तो वो हाँ, आचार्य प्रशांत कहता है, अरे जो तुम काम करके बैठे हो ना, ये शादी बच्चे, ये तो दुनिया का सबसे इजी काम है। जो मैं कर रहा हूँ वो मुश्किल है, उसमें गट्स लगते हैं। तो हाँ तुम इसको अचीवमेंट क्यों समझ रहे हो? और चलो मुश्किल भी है शादी, मान लिया शादी बच्चे करना मुश्किल है, तो तुम क्यों गए उस मुश्किल लाइफ में जब तुम्हें पहले पता है ये मुश्किल लाइफ है, तो इसमें तुम बताऊं ऐसी जगह आदित्य, जाओ ना। हाँ जी, हाँ जी। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ना, पता नहीं ऐसा क्यों है कि इंडिया में ना बेचारेपन को रोमांटिसाइज किया जाता है एग्जैक्टली। कि हाँ। पता नहीं ऐसा क्यों है कि बेचारी है तो बहुत अच्छी है, बेचारा है तो बहुत अच्छा है। अब बागबान में भी देख लो ना, बेचारे बन के वो घूम क्यों रहे थे? उनके पास चॉइस थी कि वो निकल सकते थे ना, एक इस हाँ घर में एक दूसरा घर में। अब वो कमा रहा है, ठीक है, तो तुम एक हाँ, होटल में कुछ दिन साथ रह साथ लो, क्यों नहीं? तुम मिल लो, और आके क्या? डेट डेट पे जाओ, कुछ भी करो। वो फोन कर रहे हैं, सिर्फ वो हाँ, बर्तन बजा रहा है खाने के लिए, तो जाके होटल से कुछ खा ले। तो हाँ। हमारे ना इंडिया अरे में नहीं, यही है बट कि मुझे बेचारेपन को ना प्रमोट किया हाँ, जाता है। हाँ, ये एक्चुअल में यार देखो, ये तो ये एक रियलिटी है कि बहुत बार पेरेंट्स को ना कभी एक एक घर बेटे घर, कभी दूसरे बेटे घर रहना पड़ता है। हम्म ये हमने देखा है। हम्म। ये होता है। ये कई बार 1 महीने, हम्म 2 महीने आप पेरेंट्स जा रहे थे, ये होता है। ये देख हम्म। बट ये क्या ऐसा है कि एक पेरेंट उधर रहेगा, एक पेरेंट इधर रहेगा और वो और मान फिर भी रहे हैं सफल, इस चीज़ को और फिर सफल होंगे। हाँ, और फिर सफल नहीं, और और फिर सक्षम सफल होंगे। इसमें भी ना, इसमें भी पता है, जो पेरेंट ऐसे रह रहे हैं ना कि जो बच्चे बहुत बुरा हाँ, करते हैं अपने पेरेंट के साथ, उसमें हाँ, पेरेंट्स को ना स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब अब हुँ। पता है इंडिया में एक नहीं, ऐसा पेरेंट्स लॉ पता है, है। नहीं वैसे नहीं, रियल में सुन तो स्ट्रांग सही। है। वो तो मूवी में नहीं, ना ऐसे दिखा दिया कुछ। वही कि नहीं, तुम नहीं। बेचारेपन को क्यों वो कर रहे हो? नहीं, कुछ पता है, बेचारे हाँ, होते भी हैं। जैसे कि हाँ। आपको अगर लॉस, आप जाओ कंप्लेंट करो कि हमारे बच्चों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। इंडिया में ये लॉ है कि आप अपने हम्म। बच्चे से 10,000 महीना ले सकते हो, वरना उनको जेल जाना पड़ेगा अगर बच्चे ने 10,000 देने के लिए मना कर दिया मंथली। अगर इतना तो आप कर सकते हो ना, उस बीच में आप थोड़ा-सा काम खुद ट्राई कर लो कुछ करने का। आप क्यों बेचारेपन को इतना अच्छा मानते हो कि हमारे बच्चों ने हमें बाहर हुँ, निकाल दिया, बहुत गलत किया। आप स्ट्रॉन्ग बनो ना। और सेम गोज़ विद हुँ, लड़कियाँ, जो लड़कियाँ बोलती हैं ना कि हम तो पेरेंट अलाउ नहीं करते हैं हमारे, हम तो बेचारी, हमारे साथ ये। तो कोई बेचारा नहीं होता है, आपके हाथ में है। अगर आप एक लड़की की 60 साल के बुड्ढे से शादी कराएँगे, लड़की लड़ेगी, पक्का लड़ेगी। अब वही वो अगर बोल रही है मेरे को शादी नहीं करनी, लेकिन एक अच्छा हैंडसम लड़का आ गया, रिच आ गया, तो वो शादी कर लेंगी। बाद में बोलेंगी हमारे तो पेरेंट्स ने शादी करा दी थी। तो तुम खुद बेचारी हम्म। बन रही हो, ठीक है? चॉइस है कि तुम निकल सकती हो सिचुएशन से बाहर। तो कोई बेचारा बनने को ना रोमांटिसाइज़ मत करो। कोई अच्छी बात नहीं है अगर तुम बेचारे या बेचारी हो, तो स्ट्रॉन्ग बनो। है हमारे गलती लॉस, उसी की हेल्प होती है। करेंगे आपकी। गलती ना, विक्टिम इज द क्रिमिनल बोलते हैं ना, वो हाँ, हाँ, वही मैं इसी में मानता हूँ। जो बेचारा है ना, वही उसको सबसे पहले भगा देना चाहिए। तुम सही बेचारे बात है। खुद बने हो ना, तुम क्यों बन तुम रहे हो खुद बने बेचारे। हो, हाँ, तुम हाँ। निकल सकते तुम हो बाहर उस सिचुएशन से। मैंने पता है, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे भैया हैं, कजन है, उनसे मैंने पूछा, उनके 2-3 हुँ, बेटियां हैं, कि आपका ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे जनरली। मैंने उनसे पूछा कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, मतलब अभी तो आप जॉब कर रहे हो, बुढ़ापे में कुछ कर रहे हो, कुछ म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी बुढ़ापे के लिए। तो मेरे को कह रहे हैं ये सब कौन सोचता है। फिर मैंने थोड़ा और डीप डाउन गया मैं उनके साथ, तो मुझे पता चला कि ये वाकई में ऐसा हो रहा है कि ये लोग नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं बच्चे हैं ये देख लेंगे। तो हुँ, गलती उसकी है, उस हाँ, बंदे की गलती है। हाँ,
वो हाँ 2 क्राइम कर सही रहा है। बात है। एक तो अपने आप का फ्यूचर अंधेरे में डाल रहा है, दूसरा एक बच्चे पे बोझ बन रहा है। ऐसे इंसानों के लिए ना लॉ होना चाहिए हाँ इंडियन गवर्नमेंट में, इनको जेल में डालना चाहिए सबसे पहले। जैसे अब कई लोग तो ऐसे हैं जो बच्चे करेंगे ही नहीं बाय चॉइस, राइट? हाँ तो भाई तुम्हारे पास ये तो प्लानिंग होनी चाहिए ना कि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास एक फंड होगा, मैं मेड रख सकता हूँ, मैं कहीं घूमने जा सकता हूँ, कुछ हाँ ऐसी फिजिकल हो या तो। ये क्या मतलब, एक बच्चा है वो डिपेंड, भाग गया बच्चा तो कहीं, फिर क्या करोगे तुम? फिर तुम बेचारे बाग बन के बैठोगे और फिर वो वही इंसान बागबान बागबान बेचारा वाला नहीं है। सीन हो जाएगा ना, यही बागबान तो बन था। हाँ जाएगा। एक लोग ना उस पे ये क्रिटिसाइज करते हैं ना कि जो अमिताभ बच्चन का रोल था, बैंक में अच्छी प्रोफाइल पे था, कुछ तो सेविंग्स होंगी, और फिर क्या किया उसने, जब उसकी रिटायरमेंट हुई बहुत बड़ी बड़ी पार्टी थ्रो कर दी घर में, है ना, बड़ी ग्रैंड पार्टी। उसके बाद उसके पास चश्मा ठीक कराने का कुछ का पैसा नहीं है। वही तो यार। नहीं, मेरे को तो सबसे गंदा सीन वो लगा था यार, जहाँ सारा पे दे वो दिया ना कॉल बच्चे को, कर रही है। सारा दे दिया बच्चे को। नहीं, वो कॉल कर रही है कि आपने कुछ खाया, हाँ वो देखता है खाने में ना बर्तन खाली हैं। तू जा बाहर निकल, होटल गली गली पे होटल्स होते हैं, उसको वीडियो कॉल कर, देखो मैं खा रहा हूँ खाना, तो तुम खा लो खाना। अब वो उसने नहीं जोमेटो बनाया, मंगवा ले, बेटे बहू ने घर नहीं पे बनाया, मंगवा तो ले बाहर कुछ। जाके खा लो, ऑर्डर कर लो कुछ। इतना भी पैसा नहीं है कि तुम खाना खा के जाके बाहर खा और सको। सारा सारा पार्टी पे थ्रो कर दिया ना। और फिर लास्ट में ना ये दिखाना चाहिए था कि वो खुद इतना स्ट्रांग बन गया अपने बलबूते से, लास्ट में पहुंच गया दूसरे बेटे के पास जो अडॉप्टेड था। हम्म, फिर वो उसकी पूजा कर रहे हैं पाठ, तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो पता नहीं कि समझ नहीं मतलब आता इसमें यार। निधि मेरा हैप्पी पॉइंट ये है एंडिंग। ना कि वो तुम जा ही क्यों रहे हो हाँ, किसी के पास, तुम खुद वही तो, क्यों नहीं रह रहे? स्ट्रांग क्यों नहीं बन रहे हो? इतना बेचारापन हम्म, क्यों है हमारे इंडिया में, वो समझ नहीं आता। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ड भी हटा देते हैं इसमें से ना, हम्म स्ट्रॉन्ग वर्ड भी हटा दो। अब आप ये देखो, मैं जैसे 50 का हो गया, 55 का हो गया, सपोज 55 साल का हो गया, 55 साल की एज में मेरा कुछ प्लान हम्म, होगा ना, मैं किसी आइलैंड पे होऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या हम्म अकेले या जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगे। हम्म तो मैं ऐसा थोड़ी कि मेरा बेटा है मुझे ले चल, मेरी बेटी मुझे रख ले, ये भिखारियों की तरह थोड़ी जिंदगी जीऊंगा मैं वो करूंगा जो मेरा प्लान्स है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग वाली कोई बात नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्लानिंग। ये भी बेसिक चीज नहीं है यहाँ पे पूरा इंडिया में। रेंट है ये आज। नहीं, पता है काफ़ी ना घरों में दिखते हैं ऐसे ना सिनेरियोस होते हैं। मैं पेरेंट का तो नहीं बोलूँगी, मतलब पेरेंट्स भी बहुत दुखी हाँ, रहते हैं। उनके पास तो चॉइस है कि तुम निकलो बाहर, अगर तुम्हें बच्चे दुखी कर रहे हम्म, हैं तो। बट वैसे ना एक काफ़ी फैमिलीज़ में बच्चे ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। पेरेंट इतने डरा के रखते हैं, मारपीट होती है बच्चों के साथ, है ना? तो वो शुरू से ही क्या होता है, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो उनको मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि ना आपको ये सहमना और डरना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि ना लोग इसको वो बोलते हैं कि अगर लड़की देखो बहुत डर के रह रही है अपने घर में, तो बहुत सुधरी हुई, शरीफ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा किसी ना किसी दिन आके, हम्म, वरना आपके लिए आप खुद ही ज़िम्मेदार हो। आप ये सोचते रहोगे ना कि नहीं तो मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ पेरेंट्स ने ये किया, सोसाइटी ने ये कमेंट कर दिया, तो वो आपकी गलती है कि आप सह क्यों रहे थे इतने टाइम तक। कुछ गलत है तो निकलो बाहर, आप अपना खुद स्टैंड लो उस चीज़ के लिए। तो मैं उस केस में बोल रही हूँ कि बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। पेरेंट के पास तो चॉइस है ही कि निकलो हम्म, बाहर, अगर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं एंड कर रहे हैं तो। एंड बाय द वे, जैसे हम पेरेंट्स को बहुत बोल रहे हैं ना, तो ये वैसे अपने जो इंडियन कल्चर की है सबसे अच्छी बात भी है, ठीक है, जैसे जो बच्चे हैं पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, है ना, ये बहुत हाँ, हुँ, अच्छी क्वालिटी है हम में भी। बाहर में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ ना जो गोरों के होते हैं, मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता पेरेंट्स कर क्या रहे हैं, वो हाँ, कहाँ पे हैं, कुछ डिप्रेशन फेस कर रहे हैं वहां पे ना, जो हाँ, 60 अबव के एज के होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह या पेरेंट्स, उनमें लोनलीनेस डिप्रेशन के बहुत केसेस हैं, क्योंकि बच्चे अलग हो जाते हैं उस एज हम्म, में। आप क्या ही करोगे, ठीक है, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कुछ हॉबी फॉलो कर सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे यहाँ चलो ये बड़ी अच्छी चीज है, हम्म, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस ना, पेरेंट्स को थोड़ा इंडिपेंडेंट भी रहना चाहिए। हाँ, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, बनती है ध्यान रखना हाँ, पेरेंट्स की, लेकिन पेरेंट्स की भी ये बनती है कि एक अपना इंडिपेंडेंस, अपना वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम अनलॉक करना और सेविंग्स हुँ, करना अपने हम्म, बुढ़ापे के लिए। तो ये दोनों की राइट। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लोगों को हाँ, ये ना लगे वही कि ना हम कि बस वो एक रेंट कर रहे हैं पेरेंट्स पे। हाँ, प्यार हम लोग इसके अगेंस्ट थोड़ी है कि प्यार नहीं होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच हम्म। में, हुँ, या फिर नहीं बच्चों नहीं, को प्यार वाली पेरेंट्स बात। केयर नहीं करनी चाहिए, या पेरेंट्स को बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, उसको पूरी ज़िंदगी का मकसद बनाना, या फिर वो एक्सपेक्टेशन रखना कि अगर हम्म। ये बाकियों के साथ हो रहा है, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। हो सकता है आपका बच्चा जो है वो नालायक निकले, आपकी केयर ना वही, करे, तो फिर हाँ, क्या करोगे भाई हाँ, लाइफ में? ये हम वही तो बच्चों की पेरेंट्स वजह को से ही बोल रहे अपने वही हैं। जो भी वही
थोड़ा हाँ, सेफ क्योंकि ना साइड पे होके हाँ, कि चलना भी अपनी आपके लिए अच्छा रहेगा। पता है क्योंकि क्या हाँ, होता है ना कि देखो जो हाँ, पेरेंट्स ना बच्चों पे ना अपनी पूरी लाइफ वो कर देते हैं कि जो जिएंगे जो कमाएंगे सिर्फ बच्चों के लिए ही कमाएंगे। ठीक है कि वो जो जितनी मर्जी हुँ, सेविंग्स उन्होंने इकट्ठी कर ली वो बोलते हैं कि हमारे बच्चों के लिए है। ठीक है, और वो पूरा अपना प्रॉपर्टी हाँ, पूरा अपना पैसा बच्चों को दे देते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है ना कि अगर कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं नालायक, हम उनको बोलेंगे कि वो कुछ भी केयर नहीं हुँ, करते हैं, उन्हीं पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं जिनका वो घर था एक्चुअल हुँ, में। तो हम उन केसेस में बोल रहे हैं कि आप पूरा ही जब अपना इमोशनली भी फाइनेंशियली भी बच्चों को दे दोगे ना, और जब बच्चे निकलेंगे ना आपके साथ ऐसा करके, तो आपकी फिर लाइफ खत्म हो जाएगी ना, आपका कोई इंटरेस्ट रहेगा। जैसे कितना होता है कि स्पेशली मदर्स का ना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनके लिए सब उनके बच्चे हैं। ठीक है, पूरा घर और सिर्फ बच्चे, और जब वो बच्चे बाहर हुँ, निकल जाते हैं ना, तो एक मदर को बाद में फील होता है आफ्टर 40 या 50 कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में किया क्या। तो हम उस केस में बोल रहे हैं कि आप अपना एक गोल रखो हाँ, कि अगर आपके बच्चे सही नहीं निकले तो आपके पास एक खुद का कुछ घर होना चाहिए, खुद के इंटरेस्ट होने चाहिए कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े फिर। हर्ट राइट, होगा बट आपकी पूरी लाइफ़ हुँ, खत्म नहीं हो जाएगी अगर बच्चे बाहर निकल गए। तो ये उस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। सेल्फ हुँ, इंडिपेंडेंसी हर एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, सब रिगार्डलेस ऑफ योर बच्चों के रॉल। लिए भी, आप बेटे पेरेंट्स के हो, लिए भी। बेटी हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, सेल्फ हाँ, इंडिपेंडेंस और इज। हुँ, बॉलीवुड से ये वाला फैक्टर ना मिसिंग है। अगर ये शायद हुँ, दिखाया जाता तो कहीं ना हम्म कहीं दिमाग में आता लोगों के, और ये इम्प्लीमेंट भी होता। हाँ, बट क्योंकि बॉलीवुड एक मूवीज में हुँ, बड़ी सिर्फ यही सीधी सीधी दिखाया सी है ना कि पिक्चर। हम्म। हाँ, मूवीज में सिर्फ यही दिखाया है कि बस सारा पेरेंट्स ने न्यौछावर कर दिया अपने बच्चों पे, और सिर्फ वही डिपेंडेंसी है। तो ये हुँ, गलत राइट। हुँ, दिखाया है। हाँ, एक तो नेक्स्ट पता है बॉलीवुड का बागबान की सबसे भी बड़ा यही रोल जो है, हाँ, हाँ हाँ। वो है वेडिंग्स। बागबान की भी ना यही बागबान की भी यही प्रॉब्लम है कि उस वो कांसेप्ट अच्छा था, ठीक है? वो हम्म, मैसेज जो अच्छा दे सकते थे, वो दे नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, बच्चों को नेगेटिव लाइट में फ्रेम कर दिया रादर देन उनको ये मैसेज देना चाहिए था कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको इंडिपेंडेंट होना है, अपने लिए जीना है, रादर देन पूरी ज़िंदगी बच्चों पे निछावर कर दो, वो नहीं। वो इन द एंड उन्होंने वही हम्म उसी लूप में वापस चले गए जहाँ पे उन्होंने दिखा दिया कि अडॉप्टेड चाइल्ड उनके उनकी देखभाल करता है। हाँ, हाँ, वही आप समझ रहे हो कि ये दिखा दिया कि गलत एग्जैक्टली। है यार, वो उसका तो बच्चे गलत है, आप कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि पूरी ज़िंदगी बच्चों पे न्यौछावर ना करना, अपने लिए भी कुछ करना। तो जब आप रिटायर हो हाँ, रहे हो तो अपनी सेविंग्स रखो, अपना इंटरेस्ट रखो सो दैट आपके साथ ये चीज़ें हो ही ना, कि अगर राइट आपके राइट। बच्चे हम्म आपसे अलग रह रहे हैं, तब भी आपके पास इतनी इतनी वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अकेले सर्वाइव कर सको। हाँ, ये बिल्कुल हम ये ट्रू। कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि आइडियल सिनेरियो है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये आपके ऊपर पड़ जाती है बात, तो एट लीस्ट उसमें उसको झेल तो सको। झेलना क्या, खुश रह सको, हाँ। जो और बाकी बची पता है ज़िंदगी उसके है। बाद ना फिर बहुत ब्यूटीफुल एक बैलेंस बन जाएगा। जैसे हम वेस्टर्न में देखते हैं ना कि वो तो पेरेंट्स से 3-3 साल मिलने भी नहीं जाते हैं, ठीक है? अगर डिनर करने भी जा रहे हैं तो कॉल करके जा रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे ओवर डिपेंडेंट हैं, तो अगर आप एक बैलेंस बना दोगे ना कि हमारी केयरिंग वगैरह चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कि सब साथ में बैठ के हाँ, खाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, कि सब इकट्ठे हो रहे हैं फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हुँ, बहुत प्यारी चीज़ है। तो अगर आप इसको थोड़ा बैलेंस ले हुँ, आओगे ना कि आपके खुद के भी इंटरेस्ट हैं, बच्चों को भी टाइम दे रहे हो, बच्चे खुद के भी इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी टाइम दे रहे हैं, तो बहुत बैलेंस ना बहुत सुंदर हो जाएगा ये पूरा सिचुएशन। तो फिर बल्कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज हमसे सीखेंगे कि ऐसे रहा जाता है, कि एक फ्रीडम भी है बच्चों हाँ के पास, बिल्कुल पेरेंट्स ट्रू। के पास भी, और उनका कनेक्शन भी कितना अच्छा है, कल्चर कितना प्यारा है। तो ये बैलेंस हुँ, होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये बैलेंस का स्कोप ही नहीं देता ना ये हुँ, समाज, और ये सारी चीजें मूवी हुँ। वूवी, हाँ, वो रिजिड एक रहते हैं अपने। एक और इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा है ना बॉलीवुड का, वो हम्म। है अपनी वेडिंग्स पे। जैसे हम स्टार्टिंग में कह रहे राइट थे ना, पूरा राइट। हुँ। वेडिंग बिजनेस इस बेस पे चल रहा है। आदित्य थोड़ा इस पे हुँ। ब्रीफ दो। देखो ये जो वेडिंग वाला है ना, अ, सागर निधि सक्षम, वेडिंग में क्या है ना, इसमें काफी चीजें हैं। वेडिंग नाम इज देख रहा था नॉट पहले जस्ट आदित्य। वेडिंग। आदित्य ने नाम राइट। देखा पहले, अभी नया है ना यार। हाँ सॉरी, थोड़ा स्किप हो गया था। तो कोई नहीं भाई, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो हुँ, वेडिंग का मैं बोल रहा था, वेडिंग ना इट इज नॉट जस्ट अ वेडिंग। वेडिंग थिंग इस पे काफी चीजें लिंक्ड है, आपकी फाइनेंसेस, आपका मेंटल पीस, बहुत चीजें। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया भूखमरी होती है ना, एक भूखमरी का इंडेक्स होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। इंडिया उसमें अच्छे खासे उस पे है, मतलब इंडिया में ये चीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है 2025 में भी। यहाँ लोगों के पास हम्म खाना नहीं है प्रॉपर, मतलब एक बंदे को यूएस का एक बॉडी है उसके हिसाब से
700 या 800 कैलोरी चाहिए जिंदा रहने के लिए एक दिन में, इतना चाहिए। इतना भी नहीं है लोगों के पास, 800 कैलोरी भी नहीं है, वो आटा खा के चीनी खा के वो कैलोरी पूरी कर रहे हैं। ये हमारे देश में अभी भी होता है। अब दुर्भाग्य ये है कि इस चीज को कोई एड्रेस नहीं करता, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, मीडिया दिखाती नहीं है, बट ये है। मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगा रोड चलते, मतलब बहुत ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो अब शादी पे आते हैं। गोल्ड कंजप्शन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड कंजप्शन इंडिया है। जिस देश में भूखमरी है वो देश गोल्ड सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। क्यों कर रहा है? बॉलीवुड की वजह से, ये एकता कपूर और ये क्या नाम है उसका, करण जौहर की वजह से। ये इन्होंने भर भर के ग्लोरीफाई किया है मैरिज को। हर मूवी में मैरिज दिखाते हैं। ये एकता कपूर का तो एक इंटरव्यू है जिसमें उसने साफ साफ ये बोला है कि उससे पूछा एक बंदे ने कि आप ये हर बार शादी, फिर आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, एक शादी हुई, हस्बैंड मर गया, कुछ टाइम बाद पता चला रही तो जिंदा है, इसकी फिर से शादी करा दो। फिर पुनर्जन्म होके कहीं और से आ गया है, फिर से एक लड़की की 4-5 बार शादी कराते हैं। तो उससे पूछा गया कि इतनी शादी क्यों करा रहे हो, कुछ स्टोरी दिखाओ ना। तो एकता कपूर ने जवाब दिया ना कि जब भी हम शादी दिखाते हैं ना तो टीआरपी ऊपर जाती है। मतलब लोग शादी देखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के लोग ही ऐसे हैं। तो उन्होंने इसको दिखा दिखा के कोई भी बॉलीवुड मूवी उठा दो और मुझे एक का भी, 2 का नाम बता दो जिसमें शादी ना हो, आपको सोचना पड़ जाएगा 10 मिनट। ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें शादी ना हो। या तो ठीक है, और शादी तरफ सीरियल, जारी होती है स्टोरी, या शादी हो जाती है। हाँ। तो लोग क्या, जो गरीब लोग भी है ना इंडिया के लोअर क्लास, वो भी इस चीज से इन्फ्लुएंस होके अपनी जमीनें बेच बेच के, स्ट्रेस हाँ। लेके, क्योंकि अब ये एक सोशल प्रेशर बन चुका है कि आपको अच्छा शादी करना ही है। अच्छा शादी का हाँ। मतलब ये हो गया है कि आप जिस भी सोशो इकोनॉमी में रह रहे हो उसके हिसाब से बेटर करना, ठीक है। अब मुझे कई लोगों ने कमेंट पे ये किया था कि भाई मुकेश अंबानी ने तो इतने पैसे खर्च कर दिए हैं अपनी शादी में, और हम तो क्या 20-30 लाख खर्च करते हैं, 50 लाख ही तो खर्च करते हैं। तो फिर वो ये नहीं सोचते कि मुकेश अंबानी ने शायद अपने एक दिन की इनकम खर्च की होगी, हाँ। ठीक है। तुम इसको प्रोपोर्शन, वो परसेंटेज के हिसाब से देखो ना। तुम अपने एक दिन की सैलरी में कर ले शादी भाई, एक दिन की तेरी जितनी सैलरी है, तो तू मुकेश अंबानी से कंपेयर कर रहा है, तो एक दिन की कर, तू अमाउंट मत देख। तुम तो अपने पूरे जीवन की कमाई जमीनें बेच के, 500 रुपए है। हाँ 500 रुपए में कर लो, कोर्ट मैरिज भी नहीं होगी 500 रुपए में, तो वहां भी 2,500 लगते हैं शायद रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो वो ये चीजें प्रैक्टिकली देखते नहीं है, इन्फ्लुएंस होके जमीनें बेच बेच के। मतलब मेरे रिलेटिव में ही एक हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में करीब करीब 40-50 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें से एक जमीन थी जो उस लड़की के नाना जी मरते टाइम उसे दे के गए थे, अच्छे खासे उस वैल्यू थी उस जमीन की, कि जब उस टाइम वो लड़की छोटी थी, जब इस लड़की की शादी होगी तो इस जमीन से कर देना। उस नाना जी ने ये नहीं बोला कि जमीन बेच के इसको यूएस भेज देना पढ़ने, या ब्रिटेन लंदन भेज शादी देना कर पड़ता है, देना। दहेज दे शादी देना, करनी है। दहेज, लिटरली दहेज। तो ये सब बॉलीवुड से आया है, सब कुछ बॉलीवुड से आया है। और हाँ अब यार। क्या हुआ है, अब रिसेंट बताता हूँ आपको। रिसेंट एक कल्चर शुरू हुआ है, हल्दी मेहंदी हाँ। मिर्ची, ये सब ना आज से 5-6 साल पहले नहीं होता था, लिटरली नहीं होता था। सीरियसली ये अब बहुत सारा स्टार्ट हो गया है। हल्दी बस एक छोटा सा वो होता कि 1 घंटे में हल्दी कर दी, 1 घंटे में मेहंदी कर दी, हाँ, खत्म। हाँ, हाँ। अब क्या होता है, एक डे डिसाइड होता है, उस दिन सारे पीले पीले कपड़े, पीले फूल, पीला चद्दर, सब पीला हो जाता है। अब एकता कपूर और करण मेहंदी पे जौहर, ग्रीन, मेहंदी पे हाँ ग्रीन हो जाता मेहंदी है। पे ग्रीन। ये क्यों होता है? ये सब सोची समझा प्लानिंग है, ये सब ये कैपिटलिस्टों का जो मूवी के थ्रू बेच रहे हैं। मतलब ये मार्केट को बढ़ा रहे हैं, मैरिज मार्केट को, कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं, शेरवानियां ज्यादा बिक रही हैं। पहले एक कुर्ता खरीद के शादी हो जाती थी, अब हल्दी के लिए वो पीला और मतलब जो भी है वो सब कलर अलग अलग खरीद के ये मार्केट बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? बॉलीवुड कर रहा है। बॉलीवुड ड्रिवन बाय कैपिटलिस्ट, बॉलीवुड पूरी तरह से ड्रिवन है ये पूंजीवादियों के थ्रू। तो ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। लोग अपने एफडी का तोड़ के अपनी बुढ़ापे के लिए जो सेव करना, जो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड बेच के अपनी बेटे बेटियों की शादी कर रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त ने लोन लिया है अपनी शादी में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो देखता है पॉडकास्ट। समझ जाएगा और वो। अभी भाई सब्सक्राइब समझ तो वैसे भी जाएगा, समझ जाएगा। हाँ। तो वो अभी अगले 2 साल तक वो लोन चुकाएगा। मैंने बोला यार, मतलब तू क्यों लिया? तूने वो 2 लाख कहीं से कॉस्ट कटिंग हो सकती थी, 1-2 स्टॉल कम करवा देता शादी में, 1-2 गाड़ियां कम बुक कर लेता, कुछ तो गहने कम खरीद लेता एक आध। हाँ 2-4 मेरे रिश्तेदार मुझे कम लगा कर लेता शादी तो भाई। एक बार ही होती है। एक सोसाइटी में जो सक्षम स्टेचर का भी यही मेंटेन करना कहना है, है ना। शादी एक बार होती है, अच्छे से होनी चाहिए। क्यों सक्षम? उड़ाओ भाई। तुम्हें भी तो करनी है हल्दी मेहंदी। नहीं मतलब जो बंदा सक्षम है, जो सही जैसे बात। सक्षम है
वो कर रहा सक्षम है से सक्षम है तो कर सकता है। हाँ, तो उनके लिए दिक्कत, पर दिक्कत सक्षम को भी नहीं करना चाहिए। पता है क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सक्षम समर्थ है करने में तो वो कर लेंगे, लेकिन सक्षम को देख के उनकी सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे होंगे जो सक्षम नहीं होंगे। वो सोचेंगे अरे उन्होंने तो करी, अब हम नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत डाउन। हालांकि ये उनकी बेवकूफी है जो ऐसा सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस आता है समाज पे। और नहीं, वो फिर सक्षम लोग तो इसीलिए करते हैं ना कि बाकियों को दिखाना, भाई स्टेटस है हमारा, अगर तुम्हें मैच करना है तुम्हें वैसा होना पड़ेगा, और फिर पूरी जिंदगी पकड़ जियो। वही वही सक्षम वही लोग तो एक इसीलिए दिन के करते हैं राजा बन ऐसे। जाओ और अगले दिन से हाँ, ईएमआई चुकाओ। हाँ, ये भी राजा रानी का भी ना कॉन्सेप्ट, जैसे कि वही मैंने पहले ही बोला था एक पॉडकास्ट में, कि जो हाँ पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे दुल्हन चल के आ रही है, उसकी वो कोई हेलीकॉप्टर से फूल फेंक रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ से हाँ निकल के आ रही है, तो वो तुम एक दिन के लिए राजा रानी बन के करोगी भी क्या? मतलब क्यों इतना रोमांटिसाइज किया जाता है कि लड़की बड़े उससे वो बहुत बड़ा सा वो लहंगा पहन के पीछे पीछे ऊपर से चादर लेके वो जो भाई लोग होते हैं ये वो ये सब अब बढ़ता जा रहा है, यही मैं बोल रहा ये था। ये बढ़ता मैंने ये सिर्फ गंदी मूवीज के मेहंदी थ्रू याद आया मुझे, हेलीकॉप्टर हाँ ये और वो कुछ चुन्नी उन्नी हाँ ऐसा। तो ये अभी कैटरीना कैफ और उसका हस्बैंड कौन है, विकी विकी कौशल। कौशल। विकी कौशल, विकी इनकी कौशल। शादी पूरी एक डॉक्यूमेंट की थी उन्होंने शायद, पूरी हाँ वो उदय पैलेस में हाँ उधर हाँ, राजस्थान के किसी, पूरी डॉक्यूमेंट हाँ, करके दिखाई गई। कॉन्ट्रैक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट बहुत भी करा सारे था उन्होंने। लोग, हाँ, बहुत सारे गरीब लोग, मतलब मैं गरीब उनको मानता हूँ, मैं गरीब बोल रहा हूँ तो आप वैसा गरीब मत समझिएगा जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये बड़े बड़े सोसाइटी में हम्म रहने वाले लोग भी गरीब हैं, अगर वो हम्म डिपेंडेंट है एक जॉब पे, और कोई मैटर नहीं करता वो लाखों की सैलरी है कोई, वो वैसी लाइफ जी रहे हैं, हम्म कर्जा ले रहे हैं, ईएमआई चुका रहे हैं। डीप। तो वो यहीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन मूवीज से, इन एक्टर से। वो तो हम्म, कैटरीना कैफ ने तो उस वीडियो को बेच के भी पैसा कमाया होगा, उसकी शादी की हाँ वीडियो हाँ उसने जिस भी प्लेटफॉर्म पे बेचा होगा हाँ, वहां से तो कॉन्ट्रैक्ट पैसा आया लिखा होगा था भर भर उसमें। के। उनकी कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब हाँ, कुछ यार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्पॉन्सर्ड से होती आती है। है, उनकी ज्वेलरी डिजाइनर से आती है, हाँ सब वो कुछ वो स्पॉन्सर्ड रीसेल, होती हैं सारी। वो स्पॉन्सर्ड हाँ होती हैं सब चीजें। और फिर हाँ, जैसे तुम बोल रहे हो कि वीडियो से भी पैसा अब मिलता है, उन्होंने एक हाँ वीडियो डाली यूट्यूब पे तो बहुत पैसा कमा लेंगे वो लोग। उन्होंने तो शायद उनका हम्म। तो हॉटस्टार या हम्म, किसी प्लेटफॉर्म को बेचा था उन्होंने ये। हाँ नेटफ्लिक्स, वो शायद हाँ, सिद्धार्थ क्या हाँ अडवाणी और हाँ सिद्धार्थ हाँ मल्होत्रा ने बेचा हाँ था ये हाँ अपना हाँ मैरिज का राइट वीडियो राइट। नेटफ्लिक्स पे, शायद ऐसा करके कुछ था। तो वो तो तो पैसा कमा रहे हैं इन चीजों से, और आप फिर वही। और और पता तुमने है ये नोटिस आप लोग किया एक है अब? चीज बताना, एक चीज हम्म पूछना है मेरे को, कि जैसे हाँ। हम्म इन्होंने अपनी शादी का वीडियो किसी प्लेटफॉर्म पे बेचा, ठीक है, उसमें कई मिलियंस व्यू आते हैं, हम्म, तो क्या आप लोग हम्म। वो 20 या 25 मिनट की वीडियो देख सकते हो? बस मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं तो भाई मतलब बस जैसे आती भी ना फीड पे, चलो उनकी शादी हो गई, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये एक मेरे लिए कुछ ऐसी न्यूज भी नहीं है कि मैं इसको 25-25 मिनट बैठ के देखूं। हम्म तो वही देखो ना, लोग देख रहे हैं इसको, उससे हम इन्फ्लुएंस, इसमें क्या रस मिल रहा है उन्हें? उसमें कुछ रस ही नहीं है वो तो। लोग ना यार वही भाई देख आइडियलाइज, इसमें उसको वो आ गया ना, सेलिब्रिटी वर्शिप अपनी कल्चर आ गया। आइडियल लाइफ मिल रही है ना, लड़कियों को अपनी सिंड्रेला लाइफ मिल रही है उसमें, है ना। लड़कों को हाँ अपना वो हाँ मिल रहा है कि हाँ हाँ कि क्या अपने सुंदर आप को बीवी, देख रहे हैं। कियारा जैसी बीवी मिल जाएगी, हाँ वो सब। हाँ हाँ, कितना बढ़िया और शादी तुम होगी, वो सब। तो और, यही है ना, ड्रीम्स बेचे जा रहे हैं। और तुम ये ड्रीम्स चीज भी बेचे देख जा लो, रहे हैं। जो वेडिंग अटायर होता है, पहले लाल कपड़े होते थे, अब क्योंकि हम्म, सेलिब्रिटीज वो कौन सा कलर, पिंक, बीज क्या होता है वो आइवरी कलर, आइवरी आइवरी। आइवरी बीज जो भी है, अब हाँ आजकल जो नॉर्मल लोग शादी कर रहे हैं वो बेज। भी उसी कलर के पेस्टल, डाल रहे हैं। हाँ, पेस्टल कलर्स। पेस्टल कलर, पहले लाल डलते थे। हाँ, मतलब हर हाँ चीज जो है ना हमारी हम्म, इन्फ्लुएंस होती है थ्रू कंटेंट। वो कंटेंट में मूवीज हम्म भी आ गई, टीवी शोज हम्म, भी आ गया, ये हाँ सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ हो गई, ये भी आ गया। मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं यार, शादी को हाँ तुमने वो कर दिया। जैसे बाहर वेस्ट में ना फॉरेनर्स अपने हिसाब से ही वेडिंग करते हैं, हमें क्या रखना हम्म, है क्या नहीं रखना है, कस्टमाइज होती है बहुत। यहाँ पे तो हम्म एक ही फॉर्मेट है, उसी को हम्म। लोग लगे हुए हैं फॉलो करने में। एक ही और पता नहीं गाना चाहे यहाँ बजता पे, अपडेट है। है या नहीं है। और ये भी होता है ना यहाँ पे, अगर आपने बोला कि नहीं आप शादी में ना सिर्फ 10 लोगों को ही बुलाओ और इसको कम बजट का रखो और वैसे अच्छे से कर लो उसी में, तो ऑफेंड हो जाएंगे, नहीं नहीं हम हम्म, क्या वो हैं, हम क्या कर नहीं सकते। अब एक हाँ। बंदा है, वो यूट्यूबर है, वो न्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, पॉलिटिकली न्यूज ये सब, अनस्क्रिप्टेड, जरूर ठीक। नहीं नहीं नहीं, अनस्क्रिप्टेड बाय समधीश, नहीं ऐसे नहीं, समधीश, हाँ राइट। समझीश समधीश, हाँ। हाँ समधीश बड़े भाटिया। बड़े बाल हैं। हाँ समधीश की शादी हाँ, हुई थी, समधीश मुझे याद भाटिया। है थोड़ा थोड़ा। संदीप भाटिया को ना पंजाब के सीएम का वो इंटरव्यू कर रहा था, उस टाइम जो भी पंजाब के सीएम थे, ये अभी वाले से पहले, पंजाब हम्म के शायद हरियाणा के, मेरे को श्योर नहीं है।
उस बंदे ने बोला था कि मेरी शादी है ऐसे बातों बातों में, तो उन्होंने सीएम ने उनको बोला कि ओ तो आप मुझे तो करोगे ना इनवाइट शादी में। समदीस ने उनको बोला कि सॉरी सर, ये रिस्ट्रिक्टेड वाला वो हम कर रहे हैं, केवल 15 गेस्ट को ही बुला रहे हैं और 15 गेस्ट इनवाइट कर चुका हूँ मैं। मतलब उस बंदे ने सीएम को मना कर दिया। और हमारे इंडिया के ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लोग जो जिनका कोई वो नहीं है सोसाइटी में, ये बोलते हैं कि कम से कम 200 लोग तो होने चाहिए, नहीं तो तुम क्या, तुम बेकार है तुम्हारी शादी। हाँ वो पता नहीं क्यों इस चीज को नहीं समझ पाते या ग्रास्प नहीं कर पाते इस कॉन्सेप्ट को कि हमारी हैप्पीनेस ज्यादा मैटर करती है ये दिखावे से। यार वही मूवीज के एक बेस ना पे चल रहा है ना यार हमारे सारा कुछ। हाँ हाँ हमारे ना ये सिर्फ वेडिंग से रिलेटेड नहीं है सिर्फ चीज, ये बाकी लाइफ में भी देखो आप कि हमारे यहाँ ना शायद से लोन लेकर उधार लेकर जीने का ना एक वो पूरा लाइफस्टाइल ही क्रिएट कर दिया गया है। मतलब आपको घर चाहिए तो सरकार कहती है आप लोन पे लो, आपको गाड़ी चाहिए सरकार कहती है लोन पे लो, आपको कुछ भी चाहिए आजकल तो गहने जवाहरात भी आप लोन पे ही बना रहे हो। तो मतलब भाई क्या ही, आजकल और तुम एक टी कई शर्ट लोग तो खरीद सकते हो इन्वेस्टमेंट अमेजन लोन से पे लेके कर रहे 1000 रुपए हैं। की। ईएमआई बन हाँ हाँ जाती है उस टी पे बिल्कुल, भी। शर्ट टी वो शर्ट लोन जीन्स पे भी ले ईएमआई पे अरे सकते मिल भाई रही है अब। ईएमआई पे मिल जाती 1000 तो है। फिर भी ज्यादा हो गया, 300-400 रुपए की चीज भी आप लोन पे ले सकते हो। ले ठीक है, सकते हो पे लेटर, बिल्कुल। पे लेटर आ गया लोन है। लोन ना शौक न्यू का नॉर्मल बन कल्चर। गया है, हाँ हाँ नॉर्मल बन गया है। लोग 40-40 रुपए एक महीने की ईएमआई बना रहे हैं। यार आईफोन का कितना हाँ क्रेज आया था कि बीच में जो बंदा 10,000 भी कमा रहा है ना महीने का, उसके पास भी आईफोन है। और अब तो आईफोन सस्ते मिल हाँ जाते हैं, उस टाइम पे उनके पास वही था, 40-50 हजार का फोन था। क्योंकि सब आईफोन ले रहे तो हम भी हाँ आईफोन ही लेंगे। उन्होंने हम्म अपने एंड्रॉयड हाँ फोन फेंक के या पता नहीं बेच के, जबकि अच्छे खासे चल रहे हैं, कि आईफोन का ट्रेंड है हम भी हाँ आईफोन ही लेंगे। तो ये पूरा कल्चर, लोन वेडिंग्स पे। को भी छोड़ दो, सब कुछ शो ऑफ कल्चर। गाड़ियां, हाँ कपड़े, बैग्स ब्रांडेड होने चाहिए। अब ऐसी कितनी लड़कियां मुझे दिखती हैं जो बहुत ही कम कमा रही हैं महीने का, लेकिन उनके पास बैग्स हैं गुची के, ले रखे हैं उन्होंने, एमके के, शनैल के। हाँ क्यों ले रखे हैं तुमने, उसमें बैग्स में है क्या? तो हाँ। वही पूरा शो ऑफ कल्चर सेलिब्रिटीज बैग से में ही आ कुछ रहा नहीं है। है, हैं? क्या है? भाई बैग में बैग कुछ नहीं खाली मुझे है। समझ नहीं आता कि बैग में अंदर कुछ उनको नहीं है। हाँ लोगों को ये लगता नहीं है कि भाई हमारा मजाक उड़ेगा, भाई सैलरी 15,000 की है, तुमने फोन हाँ 1.5 लाख का ले रखा है। मतलब मतलब बहुत सेंस ही शो नहीं है ऑफ ऐसे इसका। क्या के कल्चर है लोग। यार। यार ये ना बहुत बस शो एक ऑफ मेन कल्चर है। चीज है सोसाइटी में ना, एक स्टेचर को मेंटेन करना। एक स्टेटस हो गया, स्टैचर हाँ हो गया। मतलब वो हमारे लिए इतना जरूरी हो चुका है कि हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जाए भाड़ में, हमारी सेविंग्स जाए भाड़ में। हम्म। हाँ सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है हाँ कि सोसाइटी हमारे बारे में सोचती क्या है। हाँ हाँ। मैं जब एक गाड़ी से बाहर हाँ निकलता हूँ तो एक इम्प्रेशन पड़ना चाहिए कि भाई क्या भाई साहब ने कार ले ली है। तुम्हारी हम्म। पर्सनल लाइफ उतनी ही हम्म शैलो होगी, उतनी ही हॉलो होगी, क्योंकि और तुम अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो। सागर और हम्म इसमें एक ट्रैवल और भी। चीज है ना, हाँ। जैसे आपने बोला ना कि स्टेटस मेंटेन करने के लिए, तो ये हम्म स्टेटस भी एक इल्यूजन है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे ना सपोज आज से 10 साल पहले जब ये शेयर मार्केट का वो हुआ था, शेयर मार्केट में कुछ घपला किया था उसने, जो गुजराती बंदा था एक 2002 में या हर्ष 3 हाँ में, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता, राइट। तो एक हम्म। लेक्सस हर्षद कार मेहता। थी जो शायद सिर्फ हर्षद मेहता के पास थी, हम्म। राइट। उस कार को ऑन करना बहुत बड़ी हाँ बात मानी जाती थी इंडिया में। आज वो गुड़गांव में हर जगह इधर पड़े हुए रहते हैं हाँ गैरेजेस हम्म हाँ में, देखोगे तो अब लेक्सस कार कोई खरीद के ले हाँ आएगा तो कोई उसको वाहवाही नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अभी कुछ नया हाँ ट्रेंड चल रहा है, अभी कुछ आने वाले 10 साल में देखना ईवी टेस्ला आ की कुछ गई है अब। स्पोर्ट्स, हाँ ईवी की कुछ गाड़ी आ जाएंगी जो हाँ जो गाड़ी अभी कोई ले ले तो उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। हम्म तो ये ना हाँ ट्रेंड होता है, ठीक हाँ है। और ये ट्रेंड चलाता कौन आईफोन का है, ही है। जिसे मैं और आप फॉलो करते हैं, हाँ ये आई यही कैपिटलिस्ट लोग, हाँ ये मूवी वाले, सीरियल हाँ वाले। जैसे सेलिब्रिटीज। जीन्स हाँ का हो गया, अभी बैगी जीन्स चल रही है। तो अगर आपने बैगी जीन्स हाँ नहीं पहनी, नॉर्मल जीन्स पहन ली, तो लोग बोलेंगे अरे अरे ये तो कैसा है, ये तो वो है। और अगर आप हम्म 5 साल पहले चले जाओ तब तो कोई नहीं पहन रहा। ओल्ड तो स्कूल। मतलब इतनी भी हाँ। बुद्धि नहीं है क्या कि ये तो जस्ट एक कपड़ा है, इसको तो बॉडी पे ढकना है हमें, चाहे आप धोती हाँ। लपेट लो कपड़े पे, ये तो हाँ जस्ट क्लोथ है। हाँ ये तुम्हारे दिमाग में भर दिया जा रहा है कि इसको अच्छा मान, बैगी जीन्स को अच्छा मान, अच्छा मान। हाँ ये करने में उनको ज्यादा टाइम नहीं हाँ। लगता, सिर्फ 1-2 महीने तुम्हें एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे और तुम्हारे को इस चीज को अच्छा प्रूफ कर देंगे। फिर तुम हम्म। गली में हाँ निकलोगे और सबको बताओगे कि देखो मैं ले आया, ये अच्छी चीज है। फिर वो हाँ एकदम कोरोना वायरस की तरह हाँ फैल जाएगा पूरे मार्केट में। ये लोग हाँ समझते ही नहीं है। आईफोन का ही है।
कि हर साल अगर आपने नया आईफोन नहीं लिया ना तो आपको जो हम्म, बंदा देखता ना कहता अच्छा तेरे पास आईफोन 14 है, अच्छा आईफोन 15 है, हाँ ठीक है वही, यार, ठीक है, मतलब वो गरीब एक होगा अलग थोड़ा ओकेश सा। है। स्टैंडर्ड सेट हो हाँ, गया। जब तक हाँ लेटेस्ट आईफोन ना हो ना तब तक वो स्टैंडर्ड नहीं बनता बंदे इंसान का कि है। अच्छा इसने और चेंज हर नहीं किया, चीज में इसने हो गया अपडेट नहीं यार किया, ये। ओ इसके बाद पता है पैसे जैसे कम होंगे। लड़कियां ना डेटिंग में भी पता है हाँ, क्या देखती है सबसे पहले कि लड़के ने वॉच और शूज कैसे पहन रखे हैं। अब वो किसी से वो मिलने जा रही है ना तो हाँ, देखेगी कि लड़के के पास शूज का ब्रांड अच्छा होना चाहिए। अगर 200-300 के शूज पहने हैं, घड़ी हुँ, नहीं पहन रखी है, तो मतलब लड़का रिजेक्ट। तो ये ये लड़कियां कर हाँ, रही हैं यार, मतलब क्यों ऐसे वो शादियां अच्छा, इसी ऐसे बेसिस ऐसे पे भी हो होता रही है है। क्या आज मतलब? भी अरे ट्रस्ट मी, मेरे खुद हाँ, के भी फ्रेंड्स हैं जूते वो। मतलब शक्ल नहीं देखते पहले, जूते और घड़ी? नहीं नहीं, निधि लड़कियां खुद आजकल रिजेक्ट शक्ल नहीं करती है देख ऐसे रही हैं। लड़कों को। लड़कियां कौन-सी आजकल गाड़ी शो शक्ल कर नहीं रहा देखती हैं। लड़का? गाड़ी भी, और फिर पता है मतलब, और लड़का भी ना ऐसे बन के आता है, ये गुची के हुँ, ग्लासेस, प्राडा की हम्म। जीन्स और प्राडा के शूज, एक घड़ी अच्छी सी टॉमी की घड़ी, और चलता फिरता शोरूम की दुकान लगता है। अब जो एक अच्छी लड़की होगी, सेंसिबल होगी, वो रिजेक्ट करेगी। ये चेंज हो रहा है। मतलब एक लड़कियां भी आजकल चाह रही हैं कि सिंपल लड़का हो, सिंपल हाँ, सोबर सा, शो ऑफ से दूर। लेकिन काफी लड़कियां इसी बेसिस पे लड़कों को सिलेक्ट करती हैं, तभी यार ये लड़के लेकिन पूरे एक ब्रांड की मार्कर भी दुकान तो बन है के ना, आते हैं। पर निधि एक ये मार्कर भी तो है, लाइक लड़कियां जो हैं वो बहुत वैल्यू करती हैं इस चीज को कि लड़का कितना फाइनेंशियली सेटल्ड है ना। हाँ। और ये सब चीजें लाइक हुँ, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज, ये एक हम्म। मार्कर है ऑफ हैविंग सफिशिएंट वेल्थ। लाइक अगर मैं किसी पर्सन से मिलूंगा ना जो गुच्ची की हुँ, शर्ट डाल के आ रहा है, इतना तो सर्टेन है कि लाइक ही इज फाइनेंशियली वो है सेटल्ड। यार, पर पता है लिटरली ना, अगर कोई हुँ, आपको लड़की इस बेसिस पे हाँ कर रही है ना, तो आपका रिलेशनशिप का फिर फ्यूचर हाँ, मुझे नहीं हाँ, लगता कि कुछ होगा। राइट, राइट, ठीक है, अगर वो कर रही है हाँ तो। अब जैसे राइट। कि देख, मेरे पास कोई लड़का अब मुझे लिटरली बहुत चिढ़ मचती है ऐसे हुँ, लड़कों से। अब मुझे क्लब में कोई लड़का दिख गया ना जिसकी पूरा ब्रांड ऊपर से नीचे ब्रांड से ढका हुआ है, और मुझे पता है कि जब वो बंदा मुंह खोलेगा ना कुछ भी नहीं होगा सेंसिबल बोलने के लिए, तो मुझे तो नहीं आएगी अट्रैक्शन। मेरे को तो वो लड़के ऐसे से हुँ, दूर जाने का मन करता है कि देख लो वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है। अब जो लड़का एक इंटेलिजेंट होगा ना, हाँ, इंटेलेक्चुअल होगा, उसको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो मुंह खोलेगा, उसको पता हाँ है सही कि बात है। मैं वैसी लड़की पटा लूंगा, ये है। तो अब आपको लड़की उस बेस पे ही सिलेक्ट कर रही है, तो आप लड़की सही नहीं है ना। वो आपको कैसी लड़की चाहिए फिर, जो पैसा देख रही है? आप कब तक एक ब्रांडेड की दुकान बन के घूमते फिरते रहोगे? 10 साल, 12 साल, 20 साल, कब तक? उसको कोई और दिखेगा, कोई और पसंद आ जाएगा। हुँ। समझ रहा है? तो वो ट्रू तो है। फिर से कोई और नेवर लाइफ एंडिंग है ना ये लाइफ प्रोसीजर। लाइफ में सब शैलो हैं, लाइफ उनकी शैलो है। हम्म। अंदर हम्म। से जैसे ना वो खोखले होंगे पूरे, ठीक है? हाँ। मैंने हाँ। कितने लोग ऐसे देखे हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी ईएमआई पे चल रही है उनकी, और गाड़ी से हम्म। हम्म। ऐसे निकलेंगे, बीएमडब्ल्यू से निकलेंगे, घर इतना बड़ा बना रखा है, मतलब लैविश लाइफ़स्टाइल, और कर्ज़ा हम्म। इतना 100-100 करोड़ का कर्ज़ा, 2-200 करोड़ का कर्ज़ा चढ़ा हुआ सर पे, और कभी भी वो भाग हाँ। के जा सकते हैं। हाँ तो मतलब लाइफ़ इतनी शैलो है यार लोगों की, क्या हाँ, यही है फ़ायदा भाई। ट्रैवलिंग लाइफ़स्टाइल कर का? रहे हैं यार लोग, पता है इंटरनेशनल कंट्रीज जाते हैं। उनका हाँ ये ये नहीं ट्रेंड है, इस पे उनको ना आना ये चाहते हैं। नहीं है, उनको ये नहीं है कि हमें ट्रैवल करना है, हमें नए लोगों से मिलना है, अपन एक रिलैक्सेशन के लिए, पीस के लिए। उनको बस फोटो के एयरपोर्ट लिए। पे जाते ही फोटोज खींचनी है बहुत हाँ, सारी, कि हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, फिर वहां से निकल के कि एक होटल से दूसरे हुँ, होटल, दूसरे से तीसरे होटल, वहां का एक स्विमिंग पूल कवर कर लेंगे, कपड़े पहन के फोटोज खिंचवा लेंगे। ट्रैवल ये बन चुका है। अब वो पता है पूरे दिन ये फोटो खिंचवा के हुँ, रात को आएंगे, दुखी ही होंगे। उन्होंने ट्रैवल से कुछ नहीं हम्म। सीखा कि आपको खुद को कैसे खुश रखना है। वो 5 दिन हुँ, बाद दुखी होके ही वापस आएंगे, लेकिन बस ये है कि सोशल मीडिया के लिए एक पिक्चर्स मिल हाँ, गई। तो दिस इज ट्रैवल तो फॉर देम, फॉर पीपल अरे अच्छा जो कैमरा ले दो जिंदगी, ना तो वो जाएंगे ही नहीं कहीं। जो जेड जो ZNM की हाँ, ये बात सही है वैसे, पता है लोग, पता है अगर मैं लोगों को ये चॉइस दूं ना कि तुम जहां भी ट्रैवल कर रहे हो तुम फोटो नहीं खींच सकते, लोग पता है हाँ। जाएंगे ही हुँ, नहीं ट्रैवल पे, 80% फिल्टर हो जाएंगे वहीं। मना कर देंगे वो। हाँ तो हम्म। तुम्हारा फिर रियल पैशन तो था ही नहीं हाँ, ट्रैवलिंग करना भाई। अरे ये जो पता है, देखो ZNMD मैं। मूवी है, जिंदगी ना हाँ। मिलेगी दोबारा, इसके हम्म। बाद पता है स्पेन की टिकटें कितनी बिकी हैं इंडिया से। वो हाँ, टमाटिनो फेस्टिवल हाँ। देखना है। टमाटर वाला अरे फेस्टिवल। पता है, मैं अभी हाँ, 6th को बैंकॉक आई थी ना, तो मैंने शायद कल पहली पिक्चर डाली है हुँ, अपनी, एक वो जॉर्ज फेयर की मैंने कल डाली है, कल फर्स्ट पिक्चर थी। और मुझे उससे पहले 6 लोगों के कमेंट्स आ गए कि तू सच में गई है, नहीं गई है, फोटो क्यों नहीं डाल रही है? मैंने कहा मेरा हाँ मन लोग नहीं बिलीव भी है नहीं मैं। करते हैं। हाँ, कह रहे नहीं तू नहीं गई। मेरे को एक लिटरली किसी ने बोला है कि नहीं तू झूठ बोल रही है, तू नहीं गई, फोटो क्यों नहीं डाल रही? मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं नहीं डाल रही, जब मन करेगा डाल दूंगी। तो ये फोटोज का मतलब, ये ट्रैवल, हम्म। ट्रैवल का मतलब फोटोज, ट्रैवल का और मतलब कुछ है, फोटोज। और कुछ नहीं है उनके माइंड में पर्पस। मैं तभी हम्म। तो बोलता हूँ जो ट्रैवल है ना सबका पैशन नहीं है। जो ये हमें ड्रीम नहीं बेचा गया है ना, ट्रैवल इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, ये सबका नहीं होता। लोग नहीं हर कोई सागर, मान नहीं ट्रैवल करता। ट्रैवल हर कोई नहीं कर सकता। ट्रैवल बहुत अलग चीज होती है।
हाँ, जैसे ना अब मैं इंडियंस का एग्जांपल देता हूँ जो थाईलैंड आते हैं। उनकी ना 3-4 बड़ी कॉमन चीजें हैं। एक वही कि इंडियन खाना खाएंगे सिर्फ, या फिर सिर्फ इंडियन दोस्तों के साथ ही बात करेंगे। किसी हम्म फॉरेनर से, किसी थाई लोगों से बात उन्होंने करनी नहीं है, वो शर्मा जाते हैं। हम्म खाना खाएंगे तो सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट में जाके, कोई थाई फूड ट्राई नहीं कर रहा। मतलब हम्म एक कंट्री का कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए ना ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका क्यूजीन और उनके लोगों से मिलना। ये दोनों हम्म चीजें आपने मिस कर दी। और पार्टीज भी कैसे करते हैं, पटाया में देखो वो टोनी नशा ऐसे बस खुले पे हैं जहाँ पे हिंदी सॉन्ग्स ही चलते हैं, और वहां अंदर सारे बस भांगड़ा कर रहे हैं। यार ये भांग भांगड़ा तुम इंडिया में बैठ के नहीं कर सकते थे, वहां आने का क्या फायदा हुआ? सही बात। मैं तो अब स्पेसिफिकली पता है जिस कंट्री में मैं जाता हूँ ना, चाहे मुझे उनका मैं म्यूजिक माउंट समझ भी आबू नहीं आता, मैं सुनता मैं हूँ। माउंट आबू गया था ना। माउंट आबू में गुजराती लोग ज्यादा आते हैं। माउंट आबू के अंदर बहुत सारे गुजराती रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि वहां पे गुजराती लोग आके हम्म, गुजराती खाना ही खाते हैं, वो दाल बाटी चूरमा नहीं खाते। हाँ और हाँ, कपड़े भी वैसे गुजराती से पहन के आते हैं। मतलब फिर मतलब कल्चर एक्सप्लोर नहीं करते वो लोग, वो अपने उसमें ही हाँ रहते हैं। वही तो। हम्म क्या हो गया था सक्षम, कहाँ चला गया था? पता नहीं, नेट का कुछ इशू था। तो यही है निधि यार, की ये वीडियो तीन नहीं चार आ रही है, चीजें हमने निधि। डिस्कस कर, हाँ। मेरी वीडियो जो नहीं हमने आ रही। हम्म। आ रही है। हम्म जो हमने 3 ठीक। चीजें डिस्कस करी है ना, ये लव, वेडिंग्स और ट्रैवल, ये हाईली हम्म इन्फ्लुएंस है थ्रू टीवी शोज एंड बॉलीवुड मूवीज। हाँ राइट। बहुत हाईली इन्फ्लुएंस है। ऐसे हम पता है कितने एग्जांपल्स लेके आ जाएंगे, लेकिन फिर 10 घंटे निकल जाएंगे इस पॉडकास्ट में। हाँ, इस पे तो इस बात चलती रह हाँ जाएगी, इसका तो कोई एंड नहीं है। हाँ हाँ बहुत एग्जांपल्स हाँ, हैं। तो इसको। वैसे आदित्य, मैं एक चीज हाँ पूछता हूँ, तुम्हारे हिसाब से 3 सबसे घिसी पिटी बॉलीवुड मूवीज कौन सी है, और मैं हम सारे बताएंगे, ठीक है? हम्म ठीक है। तो मैं ना मतलब बहुत ज्यादा बॉलीवुड मूवीज देखता नहीं हूँ, लेकिन जो भी एकदम हाई टीआरपी वाली मूवीज होती है ना, जैसे बड़े एक्टर्स की, जैसे सलमान खान हो गया, हम्म। शाहरुख खान हो हम्म गया। जैसे सलमान खान की एक मूवी आई थी, या एक गदर एक प्रेम कथा, इस टाइप की जो मूवी, जो मतलब हाँ बड़े एक्टर्स की हम्म मूवीज होती हैं, ठीक है, वो हम्म। सिर्फ कमर्शियल पर्पज से बनाई जाती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम्म। उनका पर्पस होता है पैसा कमाना, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, कुछ भी बना देते हैं। हम्म। फिर कुछ जो छोटे एक्टर्स की मूवीज होती है ना, बिल्कुल बेसिक, वो थोड़ी डार्क मूवीज होती हैं, थोड़ा सा फिलोसफिकल टच होता है उनमें। हम्म लेकिन बड़ी बड़ी मूवी तो ऐसे मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, ऐसे तो गिनती है, कोई भी उठा लो, अभी लेटेस्ट जो सही आ रहा है, ये कोई भी कुछ भी उठा लो, हम्म वो सर सब बकवास है। और हॉलीवुड में अगर आप कोई ढंग की वेब सीरीज या कोई मूवी देख लोगे, हम्म। जैसे हॉलीवुड में ना एक वेब सीरीज है, एक है ब्रेकिंग हम्म बैड, और अमेरिकन सीरीज हम्म। है, और एक है बेटर कॉल सॉल। अगर आप लोगों ने देखी क्लासिक, हो तो दोनों बेटर क्लासिक। बेटर कॉल सॉल अगर आप लोगों ने देखी है ना, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आप कोई हिंदी वाला कोई भी टच करोगे, देख ही हम्म नहीं पाओगे। एक भी हम्म एपिसोड नहीं देख मैं तभी मैंने तो नहीं देख पाता भाई। हाँ, बेटर कॉल सॉल अगर देख ली ना आपने, तो आप मतलब नहीं देख पाओ, आपका वो हाई हो जाए, हाई बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर उसके नीचे वाला कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा हम्म। दिमाग। तो इंडिया में ना बस ऐसे ही, इंडिया की थोड़ा क्राउड भी ऐसा है, उनको कुछ भी छोटू के गोलगप्पे इस टाइप की कॉमेडी देखते हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेंटल वो नहीं है इनके अंदर, जैसे ऐसे जो करते हैं, एक चींटी थी एक हाथी था, एक हाँ। एग्जाम्पल दे इंटेलेक्ट रहा हूँ लेवल आपको। नहीं है। हाँ, चींटी ने और हाथी को हम्म। डांट दिया, तो इस चीज पे वो हंसने लग जाते हैं। इस तरह की ही अब मूवी बनती है। इन जोक्स पे हंसी भी नहीं आती, अब लोग हंस और रहे हैं जो वो तुझसे। और जो ये हाँ। मोटिवेशनल मूवीज भी बनाते हैं ना, उनका भी इंटेलेक्ट लेवल ऐसे होता है। एक ना यूएस मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो वो हाँ, इतनी हम्म प्यारी, क्लासिकल। इतनी प्यारी मेरी मूवी है। फेवरेट है, वो रियल बहुत प्यारी मूवी है। रियल स्ट्रगल दिखाया है कि पर्सन ना कैसे हाँ। हाँ स्ट्रगल करके हार्डशिप्स को ओवरकम करके वो सक्सेसफुल बना। यहाँ पे हाँ हम्म। मोटिवेशनल के नाम पे पता है क्या है, सुल्तान। उसमें क्या हुआ था मैंने देखी नहीं। उसमें पता है क्या हुआ था, हाँ। सलमान खान को प्यार हो जाता है एक्ट्रेस से, ठीक है, ये तो कॉमन थीम है ही, चाहे मूवी प्यार और शादी हाँ। मोटिवेशनल तो, हो, प्यार और स्पोर्ट्स शादी हाँ, वो मूवी हो। हटा ही नहीं सकते। वो तो होना ही हाँ, है। और उसमें क्या होता है, वो रेसलर बनना चाहता है ना, तो वो पूरा रेसलर जो बनता है ना अपने प्यार के दम पे बनता है। वो 6 महीने में, ठीक है, वो स्टार्ट करता है ट्रेनिंग, ठीक है, और 6 महीने के अंदर अंदर वो कॉमनवेल्थ जीत जाता है। 1 साल के अंदर अंदर ओलंपिक्स जीत जाता है लड़की की वजह से। लड़की की प्यार की वजह से। और जितने हाँ भी उसमें ना एक ऐसा रोल भी हम्म। दिखाया, माइक टाइसन करके कुछ, मतलब वैसे रिजेंबल करता है वो कैरेक्टर। हाँ, तो वो बड़ा हम्म। खतरनाक सा कैरेक्टर होता है। सलमान खान ने उसको भी हरा दिया सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग पे। जो ही हाँ प्रोफेशनल हाँ। एथलीट्स होते हैं ना, ये 10-10 12-12 साल से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हम्म इनकी हम्म। पता नहीं 15-20 2-3 डेकेड्स की ट्रेनिंग होती है। वो अपने सलमान भाई ने 1 साल में ही ओवरकम कर ली। कैसे? हम्म प्यार के दम हम्म। पे। प्यार के दम पे।
तो ये थी 12th हमारी फेल भी है एक मोटिवेशनल मूवी। स्टोरी। 12th फेल 12th भी है। फेल वो भी लड़की प्यार के से चक्कर था। में सिद्धार्थ आईपीएस बन गया वो। नहीं वो तो खैर लड़की रियल नहीं स्टोरी होती पे तो बेस्ड उसको है कोई वो। मतलब ही नहीं जाओ है मनोज, यूपीएससी से। बन के आओ। और मनोज नहीं चले पता गए कुछ आईएएस बनने। नहीं कुछ पता अच्छी मूवीज भी हैं, जैसे वेकअप सेट मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर लव स्टोरी की बात करें ना, तो हाँ बहुत ही उसमें जेन्युइन दिखाया लव है, कुछ स्टोरी, रियल है। बहुत हाँ प्यारी लव स्टोरी है कि हम्म, लड़ाइयाँ भी होती हैं, एक आपको पहले करियर सेट करना है, आपको फिर एक लड़के में अट्रैक्शन होती है, ये बहुत प्यारी चीज दिखाई है। तो वेकअप सेट नहीं और बट तारे निधि जमीन पर बड़ी प्यारी प्रॉब्लम मूवी ये थी यार। है कि एक्सपेक्टेशन तो सेट वो हम्म। भी करती है ना आपकी। क्या रियलिटी उसमें क्या बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन नहीं सेट हुई उसमें यार? अच्छा था वैसे, पता है, क्योंकि उसमें कुछ उसके नहीं हाँ देखने दिखाया नहीं से सच्ची झगड़े वेकअप भी में। हो सेट रहे नहीं हैं। देखा मैंने। हाँ उसमें ना कुछ नहीं दिखाया, जैसे लड़की भी बहुत वो है कि देखो मेरे को ऐसा लड़का पसंद आता है जो करियर में कुछ हो, मेरे से थोड़ा मेच्योर। लड़कियों को हम्म ये है कि उनको थोड़ा मेच्योर हम्म होना चाहिए, और एक सेंसिबल होना चीज हम्म चाहिए। और एक चीज मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, उसमें लड़की को गोरा नहीं दिखाया। गोरा नहीं दिखाया शुक्र है। उसको एक। हाँ नहीं वो बहुत हम्म। प्यारी मूवी है यार। नहीं नहीं तो एक्सपेक्टेशन सेट करने से मेरा मतलब ये है कि जैसे ये सब चीजें कई बार होती है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज एंड आउटकम आपका वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि हर बार हाँ। ऐसी मूवीज में आपको हैप्पी एंडिंग दिखेगी, कई बार हैप्पी हम्म। एंडिंग नहीं होती है। कई बार वो हाँ लड़का दैट इज जैसे वेकअप ओके। सेट में हम्म। वो वापस नहीं आएगा उस इसकी लड़की के पास, इस टाइप वो की भी हाँ। एक एक मूवी है, रियलिटी है। हैप्पी एंडिंग से ऐसी एक प्रॉब्लम मूवी है। है वो हाँ रॉक स्टार। हाँ हाँ उसमें हम्म। हैप्पी एंडिंग नहीं है। नहीं दिखाई वो थी। मेरी हाँ हाँ पर्सनल उसमें नहीं फेवरेट है। मूवी है। वो अच्छी हाँ बहुत मूवी प्यारी है। मूवी बेस्ट है। लगती है मुझे बिल्कुल मूवी बहुत रॉक बढ़िया स्टार। मूवी है। हम्म। हाँ हाँ हैप्पी एंडिंग तो हाँ आशिकी 2 में भी नहीं थी। पर वो तो यार क्या ये दिखाया ना, मर गया लड़की की वजह से, वो कूद गया। तो ये इतना कोई प्यार में पागल होना भी नहीं चाहिए किसी को, तुम कूद गए लड़की हाँ। की वजह से। मैं इतना फिर दारू नहीं लड़का छोड़ यार, सकता तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ताकि मेरी जो इतना गर्लफ्रेंड नहीं है होना वो चाहिए यार। खुशी से और रह उसके सके। माँ बाप कहाँ कुछ गए नहीं होना बेचारे, माँ बाप ने उसको पाला पोसा, हाँ इतना वो किया, लड़की के पीछे से हाँ। मर गया। और तेरे पेरेंट्स, और उनकी कोई वैल्यू नहीं है तुझे, वो एक बार बेचारे उसके दुखी बाप का होंगे। फोन आया था बीच में, बस उसको बोलता है पापा मैं बस बड़ा खुश हूँ अभी। जो हाँ चाहूँ या और ना नहीं उसमें था। और जैसे बचपन में जब हमारे घर में मम्मी या हाँ चाची लोग ये सीरियल वीरियल देखते रहते हैं ना, तो जब मैं छोटा था मुझे ये बात याद है, उस टाइम भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि जब ये लोग हम्म सीरियल देखते थे मैं भी बैठ के देखने लग जाता था उनके साथ। तो उसमें क्या हम्म होता था कि वो लड़कियां खाना बना रही हैं, सीरियल टिपिकल इंडियन सीरियल की बात कर रहा हूँ ना, यही खाना बना हाँ रही हैं, हाँ कुछ घर का कुछ हाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, उन्होंने गहने बढ़िया मेकअप किया हुआ है, एकदम साड़ी। तो हाँ मैं सोती भी तो मैं मेकअप के ना साथ है। हाँ मैं अपनी मम्मी से पूछा था, मम्मी तो आप लोग क्यों नहीं करते हो ऐसे ये मेकअप और ये मैं जेन्युइनली पूछता था, मतलब मैं वो वैसे हाँ मुझे लगता था कि ये तो अच्छे दिख रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे करो ना, ऐसे अच्छा रहेगा, अच्छे दिखोगे आप। तो वो मेरे यहाँ चुप रहे। हाँ फिर वो उसी चीज को देख रही है बार बार। फिर हाँ। उस पूरे सीरियल में जो उस औरत का पति है वो कभी कभी आता था, वो प्यार मोहब्बत वाली बातें होती थी। फिर वो लगता था यार ये हाँ काम क्या करता है, पैसे कैसे लाता है, इनका राशन कौन लेके आता है, मेरे पापा लाते हैं राशन महीने के एंड में, सब्जी तो मंडी इनके यहाँ पे राशन जाते क्यों नहीं आ हैं। रहा। हाँ तो मैं मम्मी से पूछता था, चाची से पूछता था, मेरी चाची मुझे मार मूर के भगा देती थी कि जा ऐसे दिमाग खराब मत कर। फिर मैं जेन्युइनली मेरे बचपन अंदर से एक क्वेश्चन रिबेलियस होता रहे हो था आदित्य। कि भाई ये सीरियल वालों, मैं जब बच्चा था उस टाइम चौथी पांचवी क्लास की रैशनल बात बता रहा हूँ, कि ये राशन कौन ला के देता है, ये अमीर लोग हैं तो शायद इनके नौकर ले आते होंगे, लेकिन नौकर भी नहीं दिख रहे राशन लाते हुए। फिर ये क्या कभी बीमार नहीं पड़ रहे, ये कभी डॉक्टर के हाँ पास भी नहीं जाते। कुछ नहीं तो होता। ये क्वेश्चन फिर धीरे धीरे जब मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो उसमें बदल गया कि अरे ये तो ये लोग खरी। ना, ये बीमार नहीं पड़ते, ये सीधा मर जाते हैं और मरने के बाद वापस भी आ जाते हैं। नहीं नहीं सीधा मर हार्ट नहीं अटैक जाते आता हैं, है। मारा जाता है। तुलसी ने अपने बेटे को या मारी थी तो ना गोली, वो हाँ, या तो 30 कोई फुट सीढ़ी जाके से डूब गिरा धक्का था फेंक वो। देता है। मदर इंडिया। सही में यार। और ये देखो जितने भी टीवी सीरियल्स हैं अपने, कितनी डेथ्स हम्म। सीढ़ियों से धक्का मारने से हुई हैं। रियलिटी में हाँ दिखा और दो तुम। तेल ऑयल गिरा के सीढ़ियों पे। और गिरा के लड़की मास्टर प्रेग्नेंट प्लान है होती ये। है, एक पपीता खिला के भी होता है, उसको पपीता खिला दो, लड़की का अबॉर्शन हो जाए, वो मिसकैरेज हो जाता हाँ है। ये पपीता पपीता वाला भी है और काफी। पूरा अच्छा पर्पस नहीं जो होता क्या औरतों का उससे? होता है ना, और कौन पूरा करता है यार लेकिन ये। अब और सोचो ना, पूरा मेरे घर पर्पस पे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी कोई कजिन आके पपीता खिला रही है, सीढ़ियों में ऑयल डाल रही है, इतना भी कौन विलेन कौन होता है आपके घर में और ऐसे। पूरा पर्पस औरतों का जो है ना सीरियल में ये है, एक यार षड्यंत्र को रचना। आजकल लोग एक दूसरे को ड्रम में बंद कर रहे हैं, तुम तो पपीते खिलाने को कह रही हो। ट्रू दैट। वो भी इंस्पायर्ड है इन सीरियल से ही। अरे क्राइम पेट्रोल से हाँ। पता है नहीं। अभी ना एक स्टडी आई थी कि 3 मर्डर्स ऐसे हुए हैं अभी पीछे 1 साल में जो क्राइम पेट्रोल देख के हुए हैं। उन्होंने क्राइम पेट्रोल हम्म। देखा है, पूरा प्लानिंग हाँ किया और आइडियलाइज फिर करके मर्डर्स। उनको। राइट। हाँ तो सब कुछ मूवी इम्प्रोवाइज सीरियल किया। ड्रामा इन्हीं से आ रहा है।
इनका बहुत तगड़ा इम्प्रो इम्पैक्ट है उसको भी सोसाइटी पे मूवीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनकी यार, जो हम जो दिखा रहे हैं ना उसका और कुछ तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सोसाइटी पे। और गवर्नमेंट का भी कोई वो इसमें रहना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट की ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इसे वैसे तो है बॉडी, बट वो सही तरीके से रेगुलेशन होना चाहिए कि तुम कुछ भी मत नहीं यार, दिखाओ वो ऐसे। गवर्नमेंट के हाथ में जब आप डालोगे ना, वहां पे वो चीज मिसयूज ही होगी, वो देख आप इग्नोर गवर्नमेंट हाँ पता ये है भी क्या, है। गवर्नमेंट हाँ पता है क्या रेगुलेट करती है, 20 हाँ सेकंड के किस को सीन को वो 10 सेकंड कर देती है। हाँ ये है इनकी रेगुलेशन जो सैयारा में किया इन्होंने। अच्छा तो वही वही है ना कि इसको इसको तो मेरे हिसाब से ना, ये ऑडियंस और ये सेल्फ रेगुलेशन से ये चीज हो सकती है कि ऑडियंस की प्रेफरेंस क्या है। अगर अगर लोग हम्म अभी भी यही देखना चाहते हैं, रियल मूवीज नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर यही मिलेगा यार ना। सैयारा हाँ जैसी हम्म मूवीज, ये जितनी ये मूवीज हैं, बड़ी बड़ी जो प्रेम मूवीज रतन धन दिखाई पायो। जाती हैं, प्रेम रतन धन पायो, क्यों चल रही हैं? चल रही इसीलिए है ना कि लोग देख रहे हैं। उसका तो नाम इतना वही। क्रिंज है ना। गाना भी है, प्रेम रतन धन मेरे को तो पायो। जैसे ही मैंने हाँ नाम सुना ना, मुझे ट्रेलर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, नाम देख के ही मैंने भी सोचा था कि यार ये क्या बना दिया इन्होंने। भाई जो इंडियंस को चाहिए ना, वही वो सब है, तो है उसमें, हाँ प्रेम है, रतन रतन है, धन है, सब कुछ है उसमें। धन। सुपर हिट मूवी पायो होती भी है ये है। सब, सुपर डुपर हिट जाती है। हाँ यार, ब्लॉकबस्टर। राजकुमार राव की एक मूवी है न्यूटन, कितनी हाँ, प्यारी मूवी है यार वो। और अच्छी मूवी है आपको एक बात बहुत। बताऊं, फ्लॉप मूवी है। हाँ वो लोग अरे देखते ही बहुत नहीं। अच्छी अच्छी मूवीज फ्लॉप्ड है यार। एक तुम्बाड़ बहुत करके प्यारी बड़ी प्यारी अच्छी मूवी मूवीज है हैं। यार, तुम्बाड़ा। बड़ी अच्छी मूवी तुम्बाड़ थी हाँ। वो फेमस ही नहीं हुई वो। यहाँ फेमस कौन सी होती है, वो क्या नाम था उसका, बड़ी क्लासिक हॉरर मूवी है यार, बड़ी फनी सी, जो ये जंगल में लोग घूम जाते हैं, क्या नाम था उसका। हॉन्टेड? नहीं, नहीं 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 नहीं, अपरिचित करके थी, क्या थी पता नहीं। मैंने देखी अपरिचित तो वो नहीं। नहीं दूसरा वो है। उसकी थी यार, अर्जुन रामपाल की। कौन सी? पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो ना जंगल में ऐसे घूमते रहते हैं सारे लोग, फिर एक एक करके एक बंदा मरता रहता है और एंड में सारे मर जाते हैं। कृष्णा कॉटेज। हाँ ये भी है एक, और एक और भी थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। काल करके थी, पता नहीं क्या थी। हाँ, काल काल में था, जिसमें हाँ अजय ऐसी कुछ देवगन था थी। ना, वो जो ब्लैक हाँ अजय उसमें देवगन दिखाया। था उसके अंदर, सॉरी, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, काल। तो ऐसी ऐसी मूवी चल जाती है, मतलब शैतान भी कंप्लीट तो आई थी। बुलशिट बेच दो, लोग देख लेंगे। हल्का सा जहाँ पे हम्म। दिमाग लगाना लग गया ना, वहां पे लोगों का इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है मूवी कि यार बंद। ये, हाँ हम्म। कि मेरा दिमाग क्यों लग रहा है इस मूवी में, बंद करो इसको। लोग ऐसे देखते हैं मूवीज को। तभी तो सही तारक बात है। मेहता इतने साल चला भाई, अभी तक चल रहा हाँ, हाँ। अभी तक चल रहा है। तो वही है ना यार कि आप कुछ कर नहीं सकते। लोगों के जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये कंटेंट उनको मिलता रहेगा, तब तक सपने बेचे जाएंगे, क्योंकि लोग उसके खरीदार बने रहेंगे। तो इस है। पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। हम लोग बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड और कैंडिड कॉन्वर्सेशन करते हैं, हम बाकी पॉडकास्ट से अलग इसीलिए ही है, और हम ऐसा ही रखना चाहते हैं, कैंडिड रखना चाहते हैं। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। आदित्य भाई को के चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, उनको फॉलो करना सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनके, और जो भी आपके व्यूज है इसमें कमेंट सेक्शन में रखना। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय, थैंक यू सो मच। बाय बाय कैंडिड गाइस। एक सेकंड ज्यादा मैं कैंडिड हो रिकॉर्डिंग जाते हैं हम। रिकॉर्डिंग को एंड करूँ, एक मिनट।